बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं सच सवेरा, मैं हूं आपकी मेज़बान महविश चौधरी। नाज़रीन, हमेशा आपको पता है कि हम बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स लेकर आते हैं ताकि आपकी सुबह को हम खूबसूरत बना सकें, हसीन बना सकें और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कि खूबसूरत यानी पॉजिटिव हम बना सकें। मैं हमेशा प्रोग्राम के स्टार्ट पे बात करती हूँ कि जब भी आप सुबह उठें, अपने दिन का आगाज़ करें तो किसी मस्बत चीज़ को सोचें, मस्बत अंदाज के साथ, पॉजिटिव थॉट्स के साथ जो है आपने अपने दिन का आगाज़ करना है ताकि आपको आपके माइंड में हमेशा अगर आप पूरा दिन काम कर रहे हैं, किसी के साथ आपका इंटरेक्शन हो रहा है, आप मुखातिब हो रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या हो कि आपके फेस पे मुस्कुराहट रहे, आप एक खुश इखलाक, खुश मिजाजी के साथ आप माशरे में लोगों के साथ पेश आ सकें। तो वो तभी होगा जब हम सुबह उठते ही हमारा मूड फ्रेश होगा। लेकिन अगर सुबह उठते ही आपका मूड ऐसे अजीब सा है, सैड सा है, चिड़चिड़ा सा है, तो पूरा दिन वैसा ही गुजरता है। तो आपके मूड को हम अच्छा करने के लिए मौजूद होते हैं, डिफरेंट सेगमेंट्स होते हैं, डिफरेंट टॉपिक्स लेकर आते हैं। आज के अगर मैं सेगमेंट्स की बात करूँ तो तमाम तर जो टॉपिक्स हैं, आज जो हमारे 2 घंटा हम आप लोगों के साथ होंगे, जो बात करेंगे, जो पैनल हमारे साथ होगा, जो मेहमान हमारे साथ होंगे, हम बात करेंगे आपके समाजी शऊर के हवाले से। आप सोसाइटी में किस तरह से सर्वाइव कर सकते हैं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम मुश्किलात हैं तो उसको हल किस तरह से किया जा सकता है, नौजवान नस्ल को अवेयर किस तरह से किया जा सकता है। इसके साथ साथ हम बात करेंगे आपकी खूबसूरती के हवाले से, क्योंकि खूबसूरती अगर मैं बात करूँ ड्रेसिंग के हवाले से, जैसे कि आज के अगर मैं ड्रेस की बात करूँ, ये खूबसूरत से जो कलरफुल ड्रेस आप मेरा देख रहे हैं, ये बंगिश कलेक्शन का है। सो उन्हीं से रिलेटेड लोग हमारे साथ होंगे ड्रेसिंग के हवाले से, क्योंकि ट्रेंड बदल रहा है, मौसम बदल रहा है, तो हर चीज़ हमें डिफरेंट चाहिए होती है। सो इस हवाले से भी हम बात करेंगे कि कैसे हम अपने इस बदलते मौसम के साथ साथ अपने आप को डिफरेंट ट्रेंड्स के साथ फॉलो करते हुए कैसे खूबसूरत बना सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे जनाब, बहुत आजकल मसला आ रहा है, स्पेशली अगर मैं ख़वातीन के हवाले से बात करूँ तो सुनने में आ रहा है कि हेयर फॉल का जो है ना वो बहुत प्रॉब्लम उन्हें सुनने को। सो आज इस पर भी हम बात करेंगे। बालों की खूबसूरती भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम स्किन की बात करते हैं, अपनी ड्रेसिंग की बात करते हैं, जब आपके बाल खूबसूरत नहीं होते तो भी आपकी वो जो पर्सनालिटी है ना वो धीमी पड़ जाती है। सो इस पे भी आज हम करने वाले हैं बात, और इसके साथ साथ फिर हम बात करेंगे हमारे मेकओवर के ऊपर कि पूरा दिन जब मुसलसल मुस्तकिल मेकओवर करने से आपकी स्किन डैमेज तो नहीं हो सकती, अगर हो सकती है तो हल क्या हो सकता है। सो आज के ये तमाम टॉपिक सरसरी से बताने का मकसद ये है जनाब कि प्रोग्राम होने वाला है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग, बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव, जो कि आपकी पूरी पर्सनालिटी, पूरी शख्सियत को बना सकता है, संवार सकता है, और उससे पॉजिटिव खासकर जो है मैं कहूँगी कि हम बना सकते हैं। सो हमारे साथ रहिएगा। आज का पहला टॉपिक हमारे नौजवान नस्ल के हवाले से है, समाजी शौर के हवाले से हम बात करेंगे। सो उस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है जी इमदाद कार साहब ने। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठीक हैं। ठाक, बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। आपका शुक्रिया, आपने मुझे मदऊ किया यहाँ पे। थैंक यू सो मच सर। बात करूँगी हमें नौजवान नस्ल की मैं बात करूँ, यकीनन बहुत ज़्यादा उनमें पोटेंशियल है, बहुत स्किलफुल हमारी आज की नौजवान नस्ल है। समाजी शौर के हवाले से बात करते तो कैसे देख रहे हैं हमारी यूथ को आप? देखिए, मुझे जो मौजू बताया गया, मुझे कहा गया कि नौजवान नस्ल में समाजी शऊर के फुकदान पे मुझे बात करनी। तो मुझे ये मौजू सुनकर बड़ी हंसी आई। अच्छा। हाँ, और उसकी वजह ये है कि समाजी शऊर का फुकदान नौजवान नस्ल में नहीं है, समाजी शऊर का फुकदान मेरी नस्ल में है। यानी आज की नस्ल में आप ये फुकदान नहीं जी, समझते? ये मेरी नस्ल, अगर नौजवान नस्ल में कोई समाजी शऊर का फुकदान है भी तो उसका जिम्मेदार तो मैं हूँ, पॉइंट। और मेरी नस्ल है। मेरे नौजवान ने सीखना कहाँ से है? एग्जैक्टली, बड़ों से। जी, बच्चा जब पैदा होता है हाँ। तो उसका जो दिमाग है वो एक क्लीन स्लेट की तरह से है, वो एक साफ सुथरी स्लेट है, वो कुछ सीख कर पैदा नहीं हुआ। ऐसे ही, ट्रू। और उसकी जब ग्रोथ होती है तो वो मेरा बेटा, आपका बच्चा, मेरे मुआशरे की जो मेरी उम्र की नस्ल है उनके बच्चे मुझे और उन सबको देखकर बड़े हुए। एग्जैक्टली, ऐसे ही। और उसके बाद उन्होंने वही कुछ सीखा जो मैंने किया। ट्रू। मेरे सिखाने से वो नहीं सीखते, मेरे करने से सीखते हैं। जो मैं कर रहा हूँ, हाँ। जो मैं कर रहा हूँ उसको वो फॉलो कर रहे हैं। तो जो मैंने किया वो मेरी आज की नौजवान नस्ल अगर मुझे वापस कर रही है तो मैं अपनी जिम्मेदारी को अपने सर लेने की बजाय मैं नौजवान नस्ल को एक्यूज कर रहा हूँ। और ये हमारे लिए बहुत आसान है
कि अपनी खामियां दूसरों के सर पे दूसरों पे थोप दी डाल जाए। देना, ब्लेम कर देना कि ये तो फलां की गलती है, और मेरा ये तो इसमें कोई हमारी कसूर जो बुजुर्ग नस्ल है, मेरी नस्ल है, हाँ। ये इसका बड़ा मज़े का पास टाइम है नहीं। कि अपने जिम्मेदारियों से जो है वो चश्मपोशी कीजिए, अपने शैल में चले जाइए हाँ। और नौजवानों को एक्यूज़ करना शुरू कर दीजिए। नौजवान नस्ल ने जो कुछ सीखा है वो मुझसे सीखा है। यही बात है। अब हम आते हैं कि समाज होता क्या है। समाज की कोई एक मुतय्यन तारीफ मौजूद नहीं है। बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर बात की है। ऐसे ही है। तो समाज को अमूमी तौर पर हम ये समझते हैं कि जब इंसान एक गरोही शक्ल में इकट्ठे रहने का फैसला करते हैं एग्जैक्टली, और तो उसको समाज कहा जाता है। फिर उस समाज के अंदर वो इकट्ठे रहने के तौर तरीके जो हैं उनको वज़ा किया जाता है। यही बात है। वो तौर तरीके जो हैं वो समाज को बनाते या बिगाड़ते बिगाड़ हैं। सकते हैं, ऐसे ही। समाज के जो अज्जाए तरकीबी हैं उनके अंदर इखलाकियात है, मज़हब है, उसके अंदर सियासियात है, ऐसे ही। उसके अंदर हमारी तहजीब है, उसके अंदर हमारी तारीख़ है, उसके अंदर हमारा रहन सहन है, चलना फिरना है, हमारा एक दूसरे के साथ जो ताल्लुक़ है, एक दूसरे के साथ जो हम बातचीत करते हैं, एक दूसरे के साथ जो रवैया हम इख्तियार किए रखते हैं, ये सारे के सारे जो हैं वो समाज के अज्जाए तरकीबी हैं। हाँ। अब मैं अपने बेटे से कहता हूँ कि बेटा झूठ बोलना बहुत बुरी बात है। अब तलकीन तो मैंने ये की, और दरवाजे पे आए हुए आदमी को से मिलने से गुरेज करने के लिए उसी बच्चे को मैंने कहा जाके कहो कि अब्बू घर पे नहीं है। घर पे नहीं है। एक तरफ मैं तलकीन करूं कि झूठ नहीं बोलना, दूसरी तरफ अमलन में करके खुद दिखा रहा हूं। तो जो मेरा अमल है वो बिल्कुल मुकम्मल तौर पर मुख्तलिफ है उस सारे के सारे काम से जो जिसकी मैं तलकीन कर रहा हूँ। अब हमारे उलमा सब के सब ये कहते हैं कि साहब सफाई निस्फ ईमान है। यही बात है। हाँ, बचपन से बच्चे को जी, सारे का सारा सिलसिला। हाँ। अब दरवाजे पर एक आदमी हमारा कूड़ा कलेक्ट करने के लिए आता है, हम उसे कहते हैं कूड़े वाला आया है। हमने उसको मुआशरे का सबसे निचला तबका बना दिया है। हम उसके साथ उसके बर्तन अलग रखते हैं, हमने उसके साथ एक नफरत का रवैया इख्तियार किया। हाथ नहीं मिलाना चाहते। जी, हाथ नहीं मिलाना चाहते साथ। भाई कूड़ा मैंने डाला है, गंद मैंने डाला हुआ। साफ तो वो कर रहा है, सफाई करने वाला है वो सफाई वो कूड़े वाला नहीं है। वो गंदगी डालने वाला नहीं है, वो कूड़े वाला। अच्छा, हमने मुआशरती तफरीक पैदा की ना वहाँ पर। हमने इंसान को इंसान से दूर करने का रवैया इख्तियार किया। मैंने जब या मेरी बीवी ने या मेरे बच्चे की माँ ने जब एक इंसान का बर्तन अलग किया तो उसने इंसानों के दरमियान नफरत की एक खलीज पैदा कर दी। वहीं से स्टार्ट कर दिया। तो यही समाजी शऊर है ना जो हम मुंतकिल कर रहे हैं अपनी नस्लों को। हम क्या दे रहे हैं अपनी नस्लों को? अब तो ज्यादा ही चीजें तल्ख हो चुकी। ठीक है, समाजी शऊर तो ये है कि मुझे ये पता हो कि मैंने जो कूड़ा बनाया, पैदा किया, जो कूड़ा डाला, वो एक फर्द ने मेरे डाले हुए गंद को जिसने साफ किया, वो मुझसे ज़्यादा काबिल कद्र और काबिल इज़्ज़त इंसान है। बिल्कुल। तो कैसे साहब फिर ये अब बात करें कि नौजवानों में फुकदानी, हम बड़ों में ये जी हम में, तो ये बड़ों को ये इस फुकदान को बड़ों के अंदर फिर कैसे हम खत्म करें? उसकी वजह ये कि हमने अपने से पहली नस्ल से सीखा था। यानी ये नस्ल दर नस्ल ये कंटिन्यूटी है, हमारे मुआशरती ज़वाल की कंटिन्यूटी है। ये एक तसलसल है जो चलता चला आ रहा, और उसके पीछे बहुत सारे अवामिल हैं। उसके पीछे बहुत सारे अवामिल ये हैं कि जो हमारे यहाँ शऊर देने वाले तबकात हैं वो कौन है? शायर, अदीब, असातिज़ा, उलमाए दीन, और उसके बाद हमारे हुक्मरान तबकात। शऊर को, समाज को बनाना और संवारना तो इन्होंने है। इनका काम एग्जैक्टली अव्वल फ्रंट पे तो यही लोग हैं। मैं शायर हूँ, मैं पहले शायरों से और अदीबों से शुरू करता हूँ। ठीक है, ज़रूर। अब शायरों और अदीबों का जो रवैया है मुआशरे के अंदर, पहली बात तो ये कि कॉलोनियल इरा के अंदर जो भी जिन लोगों ने इस मुल्क धरती पर कब्जा किया, हमें गुलाम बनाए रखा,
उनका सबसे पहला तरीक़ाकार ही ये है कि वो ज़ुबान पर और आपके कल्चर पर हमलावर होते हैं, ऐसे ही है, बिल्कुल और पहले उसे कल्चर hijack के करते हैं नुमाइंदे उसको। जो हैं वो आपके शायर और अदीब हैं। तो उन्होंने शायर और अदीब का जो एक इमेज क्रिएट किया हाँ। ड्रामों के ज़रिए और फिल्मों के ज़रिए और जो मीडिया उस वक़्त मौजूद था उसके ज़रिए, कि एक गायब दिमाग आदमी, एक गैर ज़िम्मेदार इंसान, होए, 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 होए। दाढ़ी बड़ी हुई है, बाल बिखरे हुए हैं, कपड़े जो हैं वो मैले कचट हैं, मांग के खा रहा है, ये इमेज आपके शायर का आपके मीडिया ने भी और कॉलोनियल इरा के अंदर पैदा किया गया, ताकि शायर और अदीब आपके मुआशरे की अगर तरबियत में कोई हिस्सा डालना चाहे भी तो मुआशरा उसको संजीदा ना कबूल ले, ना करे। Oh my संजीदा ना ले। मुआशरा आपका शायर को और अदीब को संजीदा नहीं लेता। और ये जो कॉलोनियल इरा के मामलात हैं, ये आपके आज के हुक्मरानों ने और हुक्मरान तबकात ने इनको भी कंटिन्यू किया। यही बात है, एग्जैक्टली। उसके बाद उस्ताद था। हाँ, टीचर, बिल्कुल ऐसे। टीचर जो है वो रोल मॉडल है एक बच्चे का, जिससे उसने सीखना है, स्कूल के अंदर उसकी तरबियत होनी है, उसको बताया जाना है कि आपने ज़िंदगी किस तरह से गुजारनी है। बसर करनी है ऐसे। असातिज़ा की सूरत हाल ये हुई कि उस्ताद का भी इमेज जो हमारा जागीरदाराना मुआशरा था और जो हमारा कॉलोनियन मुआशरा था, उनको भी पता था कि अगर असातिज़ा ऐसे होंगे या असातिज़ा जो हैं, सबसे पहले तो उस्ताद को सबसे ज़्यादा लो पेड तबका हमारे जो है मुआशरे में बना दिया गया। कोई आदमी उस्ताद बनना ही नहीं चाहता, यही बाय चॉइस कोई भी नहीं बनना, कोई नहीं बनना बाय चांस ही बने तो जी। और उसके बाद हाँ। अब उसकी वजह से ये हुआ कि उस्ताद की अपनी मुआश की वजह से पढ़ाने में दिलचस्पी कम हुई, खत्म हो गई, यही बात। लेकिन फिर उसके इमेज को भी 2 टके का मुंशी कहकर उसका इमेज बिगाड़ा गया मुआशरे के अंदर। उससे उस्ताद जो पढ़ाने वाला है वो एक कमतर सतह पे आया, और एक आदमी जिसके पास जागीर है, दौलत है, इख्तियार है, हाँ। वो बड़ा हो गया। यही बात है, डिप्टी कमिश्नर जो है उस्ताद से जिसकी लाठी उसी की बड़ा है। हाँ। डिप्टी कमिश्नर हेड क्लर्क होता है, एक क्लर्क है, वो क्लरिकल जो मैनेजमेंट केडर के अंदर हाँ। डिप्टी कमिश्नर हेड क्लर्क है। आपका हर बच्चा जो है वो डिप्टी कमिश्नर बनना चाहता है, वो इख्तियार चाहता है, वो लोगों के ऊपर लाठी चार्ज करवाने का इख्तियार उसको चाहिए, उसको पावर चाहिए, उसको इंटेलेक्ट नहीं चाहिए। इंटेलेक्ट होगी तो टीचर बनेगा। फिर दूसरे उस्ताद ने क्या किया, शायर अदीब ने फिर मजबूरन और मुआशी हवालों से ये किया कि लाइनों में लग के वज़रा के साथ हाथ मिलाने के लिए खड़ा हो गया। गले में मेडल डलवाने के लिए उसने अपने कलम को गिरवी रख दिया। ये तो शायर और अदीब ने किया। उस्ताद की सूरत हाल ये कि स्कूल में उसे पढ़ाने की तनख्वाह मिलती है, उसको उसकी मुराद मिलती है, लेकिन वो स्कूल में बच्चे को नहीं पढ़ा रहा। नहीं, ऐसा ही है, वो कहता है कि अब आप जो है वो एकेडमी में आए, हाँ। एक्स्ट्रा पैसे दें, एग्जैक्टली, ट्यूशन सेंटर में हाँ। मैं आपका प्रैक्टिकल के भी नंबर पूरे लगवा दूंगा, बिल्कुल वहाँ पे मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा भी सही, भी एग्जैक्टली, लेकिन स्कूल में नहीं जहाँ मैं जॉब करता। उस्ताद का रवैया देख के बच्चा क्या सीख रहा है, क्या रोल मॉडल बच्चा बदयांती सीख रहा है, क्योंकि उस्ताद बदयांती अमली तौर पर कर रहा है, दिखा रहे एग्जैक्टली, और अपना रवैया दिखा रहे हैं। तो बच्चा जो है वो बदयांती सीख रहा है ना उस्ताद से। स्कूल में बदयांती सिखाई जा रही है उसको उस्ताद की तरफ से। शायर और अदीब जो है वो उसको चापलूसी सिखा रहा है हमारे पूरे के पूरे मुआशरे को, वज़रा के सामने, ताकतवर तबकात के सामने सर झुकाकर, अपने कलम को गिरवी रखकर। हमारा सहाफ़ी क्या कर रहा है, कलम में बहुत ताकत है, बहुत हमारा सहाफ़ी क्या कर रहा है, इसके ऊपर मैं बात करूंगा तो फिर काफ़ी जो है वो मसाइल पैदा होंगे यहाँ पे। कुछ तल्ख़ हकीकतें वो क्या कर रहा है, हमारे तबकात की सूरत हाल क्या है। हम नौजवानों को एक्यूज करना शुरू कर देते हैं, हम अपने गरेबान के अंदर झांक कर नहीं देखते कि हम नौजवानों को हम दे क्या रहे हैं। हमने इस मुआशरे के अंदर वो मिसालिये कौन से कायम किए हैं। मैं मिसालिया हूँ अपने बेटे के लिए, मैं मिसालिया हूँ अपनी बेटी के लिए। मैं जो कुछ करूँगा मेरी बेटी वो सीखेगी, मैं जो करूँगा मेरा बेटा वो करेगा। हमारे उलमा मिंबर के ऊपर बैठकर जिस बात की तलकीन कर रहे हैं
क्या अमली तौर पर वो मुआशरे के अंदर वैसे के वैसे हैं जिसकी वो तलकीन कर रहे हैं? कुछ बात सुनते हैं, मस्जिद से बाहर जाते ही सब कुछ भूल जाते हैं। ठीक, आप देखिए, हमने मैंने एक वाकया हाँ। कहीं किसी दोस्त ने कोट किया कि वो कहीं इंग्लैंड के में अच्छा। किसी फैमिली के साथ बतौर पेइंग गेस्ट के रह रहे हैं। 10-11 साल वो वहाँ उनके साथ रहे, बड़ा अच्छा ताल्लुक था, बहुत लोग उनकी इज्जत करते थे। एक दिन वो फैमिली कहीं गई और उन्होंने कहा कि हमारा बच्चा घर पे, अगर आप बेबी सिटिंग कर सकें, बच्चा नौजवान है लेकिन इतना इंडिपेंडेंट एज में नहीं है, आप थोड़ा इसका ख्याल रख लीजिएगा, हम एक दिन बाहर गुजारना चाहते हैं। उसने कहा नो प्रॉब्लम, तो चले गए। बच्चा जो है वो वहाँ वो खेलते खेलते उससे एक गिलास गिरा और टूट गया। बच्चा परेशान हो गया, तो उसने ये किया कि अपने कमरे से गिलास उसके साथ का उठा के ला के वहाँ रख दिया। अच्छा। गिलास दूसरी तरफ कर दिया और उसने कहा कि अम्मी अब्बू को बताने की ज़रूरत नहीं है कि गिलास मुझसे टूट गया। अच्छा। तो कहता है कि मैं दूसरे दिन वो लोग मेरे पास आए और मुझे उन्होंने कहा कि सर हम आपको अब मज़ीद अपने पास नहीं रख सकते, आप अपना कोई और इंतज़ाम कर लीजिए। तो उसने कहा क्यों? उसने कहा आपने मेरे बच्चे को झूठ सिखाया। Exactly. गिलास होते इसलिए हैं कि वो टूटने वाली चीज़ है, टूटने वाली चीज़, एक टूट गया था दूसरा आ जाता। Exactly, लेकिन झूठ नहीं सिखाना चाहिए। आपने हमारे बच्चे को हमसे एक हकीकत को छुपाने की तरबियत की। तो आगे चल के वो क्या करेगा? और टाइम शॉर्ट है, मैं चाहूँगी कि 1-1.5 मिनट है हमारे पास, नाज़रीन को पैगाम दें कि गलती हम बड़ों की है, तो हम कैसे अपनी ये बड़ों की गलती को सुधारें ताकि नस्ल नौ को हम संवार सकें। हमारे यहाँ हमें चाहिए कि हम अपने रवैयों की तरफ देखें। आप देखिए, हमारा नौजवान, वही नौजवान जब दुबई के एयरपोर्ट पर उतरता है, सारे का सारा समाजी शऊर जो है वो उसका वहाँ आ जाता है। वो उसी तरह से वक्त गुजारता है जैसा वहाँ का माहौल चाहता है, क्योंकि उसे वहाँ पे वो होता हुआ नजर आता है। इंग्लैंड में जाकर उसका रवैया इंग्लैंड के माहौल के हवाले से ही हो जाता है, वो वैसे का वैसा हो जाता है। हमें भी यहाँ अपना माहौल बदलना होगा, रवैये चेंज करने होंगे, हमें यहाँ पर अपने एनवायरनमेंट को तब्दील करना है। Exactly. बहुत शुक्रिया इमदाद प्रकाश साहब, आपने हमें वक्त दिया, लेकिन बहुत वसी टॉपिक था, लेकिन टाइम चुके शॉर्ट था। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ब्रेक की जानिब बढ़ना, ब्रेक के बाद कुछ और मेहमान हमें ज्वाइन करेंगे, उनसे भी करेंगे बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बात। वेलकम बैक नाज़रीन, सत्सर में कहेंगे खुश आमदीद। इससे पहले जो हमारा सेगमेंट था जिस पे हमने बात की नौजवान नस्ल के हवाले से, लेकिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम हमारी नौजवान नस्ल को अवेयर कर सकें। अब की अगर मैं बात करूँ, जो हमारा अब का सेगमेंट है, जैसे मैंने स्टार्ट में आपको पूरे सेगमेंट बता दिए गए थे कि डिफरेंट जो हैं वो हमारे सेगमेंट्स होंगे। सो अभी आप देख भी सकते होंगे कि कुछ खूबसूरत से ड्रेसेस मेरे पास आ चुके हैं। सो यकीनन हम ड्रेसिंग के हवाले से बात करने लगे हैं। देखते क्या है कि जब मौसम चेंज हो रहा होता है तो बहुत सारी तब्दीलियाँ आती हैं, कलर्स में भी, डिज़ाइंस में भी। और जब देखें कोई फंक्शन आपका चल रहा हो, जैसे आगे रमज़ान आने वाला है, फिर ईद का मौसम, फिर कुछ हमारी ईद मिलन पार्टीज़ शुरू हो जाती हैं, वेडिंग्स के सीज़न जो है वो शुरू हो जाते हैं, तो हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि अच्छा अब कैसा कलर होना चाहिए, कैसे डिज़ाइन होने चाहिए, किस तरह उनको कैरी करना चाहिए। तो ये तमाम तर चीज़ों का सोल्यूशन जो है वो हम आज आपको बताएंगे। और ये मज़ीद हमें गाइड करने के लिए हमें ज्वाइन किया है जी फ़िदा बंगर साहब ने। अस्सलाम वालेकुम फ़िदा, कैसे आप? मैं ठीक, आप सुनाएं? मैं अल्लाह का शुक्र। बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। फ़िदा, सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि और भी बहुत सारे प्रोफेशन थे, शोबे थे जिसमें आप जा सकते थे, आपने ये ड्रेस डिज़ाइनिंग क्यों सेलेक्ट की? ड्रेस डिज़ाइनिंग इसलिए सेलेक्ट की कि इसमें काम करने का मज़ा आता है, डिफरेंट कट्स होते हैं, डिफरेंट मतलब शादियों का सीज़न है, वेडिंग्स का, डिफरेंट कट्स आते हैं, कलर्स कॉम्बिनेशन के साथ खेलना, मतलब काम के साथ ये शौक था, शुरू से शौक था। हाँ, तो घर वालों ने नहीं कहा कि नहीं फ़िदा ये लड़कियों का काम है, लड़कों का नहीं? नहीं, घर वालों ने नहीं कहा। काफ़ी सारे जो एरिया के लोग थे वो क्रिटिसाइज भी करते थे। अच्छा। कि फ़िदा ये तो दर्जियों वाला काम है, ये है वो अच्छा, है। ये बात वाकई, ये अब देखिए फैशन डिज़ाइनिंग इसकी प्रॉपर डिग्री होती है, इंटरनेशनल लेवल पे आप देखें तो कितना इसको सराहते हैं।
बट अनफॉर्चुनेटली कि एक अफसोस की बात भी है कि हमारे मुल्क में लोग कहते हैं तो दर्जियों वाला काम है। दर्जियों वाला काम है। और इवन मैं डिसअपॉइंट भी हो गया था। अगर दर्जी भी ना हो तो आप ये खूबसूरत कपड़े कैसे पहनेंगे, ये भी सोचो। ये भी है। मैं डिसअपॉइंट भी हो गया था और मैंने बैकआउट भी किया था। अच्छा। लेकिन फिर दोबारा लोगों की बातों से तंग आके डिसअपॉइंट भी हो गया। लेकिन फिर उसके बाद फिर वो कहते हैं ना कि एक अंदर वो आपके अंदर एक टैलेंट होता है, कुछ करना है, कुछ डिफरेंट करना है, हट के वो टैलेंट आपको टिकने नहीं देता। बार-बार मुझे ना अंदर से कहता था कि कुछ करो, कुछ करो। तो वो फिर मैंने जो है ना दोबारा से भी स्टार्टअप लिया और अब अल्लाह का शुक्र है कि अब स्टार्टअप जो है अच्छा चल रहा है। ग्रेट। अच्छा मुझे ये बताएं, जैसे मैंने अभी कहा कि मौसम जब चेंज हो रहा है, वेडिंग सीजन आ रहा है, वेडिंग सीजन है, रमज़ान की आमद है इंशाल्लाह, सो उसमें फिर लोगों की वो ईद मिलन पार्टी शुरू हो जाती हैं, रमज़ान के गेट टुगेदर शुरू हो जाते हैं। सो उसके लिए क्योंकि मौसम भी चेंज हो रहा है, सो कैसे कलर जो है वो आप रेकमेंड करते हैं? डार्क कलर्स में हम लोग जाएंगे। अभी जो नेक्स्ट सीजन हम लोगों का आ रहा है, अभी भी डार्क हम वेयर कर सकते हैं? अभी भी हम लोग कर सकते हैं। अभी जो जैसे कि अभी ये मेरा रेड ब्राइडल लगा हुआ है, ये मेहंदी की लुक मैंने फुल चेंज कर दी, येलो में चला गया और उसके साथ लॉन्ग शर्ट में इसको लेके चल रहा हूँ। और उसके बाद ये वलीमे की लुक तो बिल्कुल ही मैंने चेंज कर दी, पेस्टल कलर्स में चला गया हूँ मैं इसके। अच्छा ये अगर देखा जाए तो बहुत लाइट सा कलर है जो वलीमे का है। वलीमे और अगर मैं ये ब्राइडल की ड्रेस की वो प्रोमिनेंट कलर है क्योंकि फर्स्ट डे की ब्राइड होती है, तो जाहिर सी बात है रेड एंड मैरून जो है वो उसका प्रोमिनेंट कलर है। ये हमारे ट्रेडिशनल कलर्स भी हैं, तो क्या वक्त के साथ साथ ये कलर चेंज नहीं हो रहे क्या, वही रेड वाले मैरून? लेकिन अभी जो ट्रेंड है वो 80s 90s का दोबारा से वो काम जो है वो दोबारा से वापस आता जा रहा है। और वो जो एक फैशन वो रिपीट हो रहा है। अच्छा, तो लोगों की डिमांड है या आप खुद से ट्रेंड सेट करते हैं? कुछ लोगों की भी डिमांड है। अभी इवन कुछ क्लाइंट्स आते हैं वो अपनी अम्मी के दुपट्टे, नानियों के दुपट्टे लेके आती हैं कि हमें इस तरह का काम चाहिए। अच्छा। और वो काफी काम जो है वो अच्छा भी लगता है। अच्छा जैसे हम बात करें वो पुराने वक्तों की वो वेलवेट की बात करें, आजकल वेलवेट का सीजन है, ये तो आज सिल्क है, सिल्क टाइप का। एक वक्त था कि हम कहते थे नहीं ये पुराना हो गया फैशन, ये कपड़ा, ये सिल्क की बात करें, वेलवेट की बात करें, ये आउट ऑफ ट्रेंड है। लेकिन अभी दोबारा से वो ट्रेंड इन होता जा रहा है। मेरे ख्याल से अब तो ऐसा ट्रेंड है कि जब तक आप सिल्क का कपड़ा अभी तो वैसे विंटर सीजन एंडिंग पे है, फैशन कंप्लीट नहीं होगा। अब एग्जैक्टली ये है। अच्छा मुझे ये बताएं, अगर मैं बात करूं क्योंकि ड्रेस आपकी पूरी पर्सनालिटी को आप बोलते बाद में है, पहले लोग आपको ड्रेस से जज कर लेते हैं कि आपने पहना हुआ क्या है, आप पे सूट कर रहा है या नहीं कर रहा। आपका बहुत मतलब पूरी आपकी एक तारुफ दे देते हैं कि आप कैसे इंसान हैं, आपकी पर्सनालिटी कैसे हो सकती है, आप बड़े पोलाइट किस्म के हैं या बड़े हार्श किस्म के हैं। सो ये बहुत मैटर करता है। सो आजकल की अगर मैं नौजवानों की बात करूं तो क्या आपको लगता है कि वो अपनी सेल्फ ग्रूमिंग के ऊपर, अपनी पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग वो अपनी ड्रेसिंग की सिलेक्शन कर पाते हैं, इजी होता है? आजकल बहुत ज़्यादा करते हैं। इवन लड़के अब बहुत ज़्यादा जो है वो ड्रेसिंग पे ज़्यादा फोकस करते हैं कि हम लोगों ने पहनना क्या है, क्या करना है, ये इवेंट कौन सा है। लड़कियों से ज़्यादा मुझे लगता है कि लड़के ज़्यादा करते हैं। अच्छा, पहले कहा जाता था कि लड़कियां ज़्यादा करती है, लेकिन आजकल लड़के बहुत ज़्यादा जो है इस चीज़ को लेके जो है वो बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। लेकिन ये जो लड़कों में ये फंकी टाइप के कलर और डिज़ाइन आ जाते हैं, ये क्यों? बस कुछ लोगों को शौक होता है फंकी कलर्स पहनने, कुछ डेलिकेट सी लुक होती है, कुछ लोगों को डेलिकेट कलर्स बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो ऐसा नहीं लगता कि आप देखें मर्द को मर्द की तरह खूबसूरत सोबर ड्रेसिंग में रहना चाहिए, ना कि वो एक मर्द है तो लड़कियों की तरह उसने वो फंकी टाइप कलर किए और डिफरेंट मल्टी कलर। कल जो ट्रेंड चल रहा है, जो फैशन चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग जो है कुछ फंकी कलर्स, कुछ इवेंट्स ऐसे होते हैं, कुछ डिजाइनर्स ऐसे हैं, बहुत सारे डिजाइनर्स हैं। और मैं बात करें नेशनल बल्कि इंटरनेशनल डिजाइनर्स की मैं बात करें जिन्होंने ऐसे ड्रेसिंग बनाई होती है मेल की कि बंदा हैरान रहता है ये मेल के कि फीमेल के हैं। ये कंफ्यूजन हो जाती है। लेकिन वो पार्टी ड्रेसेस होते हैं, फंकी मतलब फंकी पार्टीज होती हैं, जैसे उनके लिए वो ड्रेसेस जो डिजाइन किए जाते हैं। कुछ ऐसे एग्जैक्टली वहां पे। लेकिन अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं। लेकिन आजकल पाकिस्तान में भी हो रहा है, काफी सारे क्लाइंट्स ऐसे आते हैं जो कलर्स बताते हैं। अच्छा, कि इस तरह के कलर्स जो हैं हमें चाहिए, फिर हम लोग उनको बना के भी देते हैं क्योंकि क्लाइंट की डिमांड होती है, क्योंकि वो कहते हैं क्लाइंट इज ऑलवेज राइट। यस, क्लाइंट इज डेफिनेटली ऑलवेज राइट। अच्छा अगर मैं पार्टीज की बात करूं, पार्टी वेयर की बात करूं, तो उसमें आप किस तरह के जो है ऑफर करें अगर ट्रेंड चेंज हो रहा है? आजकल पार्टी वेयर्स में लाइट कलर्स में जा रहे हैं, लाइट वेटेड ड्रेसेस आ रहे हैं आजकल। उसमें लोग ज़्यादा जा रहे हैं। हैवी से लोग बहुत ज़्यादा हट गए, तंग पड़ गए हैं। हैवी इतना ज़्यादा पहना भी नहीं जाता और बार बार रिपीट भी नहीं किया जाता। आजकल तो वैसे भी वो है कि कहा जाता है कि ये इस इवेंट पे पहन लिए, दोबारा नहीं पहनना। लोगों ने देख लिया है, दोबारा रिपीट नहीं कर सकते हम लोग। जिस तरह ये आपने ब्राइडल के ड्रेस रखे हुए, बारात का है, वलीमे का है,
इवन ये पार्टी वेयर जो आपने येलो ये इसको हम मेहंदी में भी यूज़ कर अच्छा सकते मेहंदी हैं। में भी कर सकते हो, दैट्स ग्रेट। ये अगर ड्रेस किसी ने परचेज कर ली, मुझे नहीं लगता कि आम रूटीन में वो इसे पहनेगा किसी और फंक्शन में भी नहीं, क्यों? लेकिन ये ड्रेस जो है ये पहना जा सकता है, आप पार्टीज में भी पहन सकती हैं, मतलब वो आपकी फैमिली के दिल बहुत इवेंट्स बड़ा हैं, करना पड़ेगा। जाहिर सी कि बात है, फिर जाहिर सी कि ये बात तो पहले फैमिली ने देखा हुआ है, इसकी पिक्चर्स भी अपलोड हुई हुई हैं, अब लोग क्या कहेंगे कि इसके पास पैसे नहीं थे और ड्रेस नहीं खरीद सकते थे। ये भी चीज़ है, ये चीज़ अच्छा, बहुत ज़्यादा हो गई है लोगों में आजकल। इवन मेरी फैमिली के अंदर बहुत ज़्यादा हम होता सब में है, है। मेरे अपने घर में होता है हम सब में है। कि जो ये है अगर कोई वहाँ बोले पहन ना, लिया, यहाँ नहीं पहन के जाना, हाँ। यहाँ पे कुछ चेंज होना चाहिए। हाँ। और अब वैसे डिज़ाइनर बन गए, अब तो उनके और डिमांड्स हो गई हैं, भाई ड्रेसेस ये चेंज होने चाहिए, कि अब बस काट वाट जोड़ के हम काट वाट जोड़ के, काट पीट के, मतलब हाँ, मिक्स एंड मैच करके बस ड्रेस नया बना दो, नया डिज़ाइन चाहिए। अच्छा ये चीज़ वाकई है, मैं पढ़ी थी आई थिंक यूके की यूएसए की लेडी, मुझे अब उसका नाम याद नहीं है, कल मैं उसकी एक रिपोर्ट देख रही थी पाकिस्तान टेलीविज़न पे, कि उसका एक घर नहीं है, मेंशन है, उसमें पता नहीं कितने फ्लोर पे सिर्फ उसके वार्डरोब्स हैं, उसके वो सारे रैक्स बने हुए और उसके डिफरेंट बैग, मतलब कलेक्शन उसकी डिफरेंट लगी हुई है, शूज़ और इतने ज़्यादा। अच्छा उसने कहा कि ये मैंने सारे इसलिए डिस्प्ले करवाए हुए हैं और उसके लिए मुझे एक्सेल शीट बनवानी पड़ी क्योंकि मुझे याद नहीं रहता कि कितने ड्रेसेस हैं, कहाँ पड़े हैं, कहाँ पड़े हैं। एक्सेल शीट मैंने बनवाई हुई है और मुझे फिर ये कि सिलेक्शन में आसानी हो जाती है क्योंकि मैंने डिस्प्ले भी किया है कि मुझे कब क्या किस इवेंट पे क्या पहनना है। सो पहले उन सारे फ्लोर्स पे जाके देखती हूँ। नहीं हमारे पास भी लाइक तो जिस तरह हमारा सेंटोरस मॉल है, गीगा मॉल या सफा मॉल की जिसमें बात करूँ, जस्ट लाइक अ मॉल, उसका वो घर नहीं लग रहा था मुझे, वो शॉपिंग मॉल लग रहा था कि ये इतनी ज़्यादा उसकी कलेक्शन है। इवन हमारी भी कुछ ऐसी है, मेरी भी एक्सेल शीट जो है वो बनी हुई है। अच्छा मुझे भी अक्सर ऐसे होता है कि मुझे नहीं याद रहता कि वो ड्रेस कहाँ है, कहाँ गया हुआ है, किसका है। इवन सबके स्केड्यूल्स जो है लाइन अप होते हैं कि ये इस डेट में इस क्लाइंट को डिलीवर करना है, ये सबका प्रॉपर। मैं अगर खवातीन की बात करूँ, हमने शॉपिंग का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देना। महंगाई का हम रोना रोते रहेंगे, वो लेकिन शॉपिंग बहुत लाजमी है। शॉपिंग तो मस्ट है। अच्छा शॉपिंग की फिर क्या, थैले भर के ले आने हमने और ला के एक दो दफा देख के पहन के बस उसको वार्डरोब में रख देना, फिर हमें नहीं पता, सीजन गुजर जाएगा, हमें नहीं पता होगा हमारे पास कितने शूज़ हैं, कितने बैग हैं, कितने ड्रेसिंग है, इवन हमें नहीं चाहिए तो। या फिर अगर मैं शूज़ की बात करूँ जो मेरे साथ भी स्पेशली होता है, नया खरीद भी लूँ लेकिन जो एक ऐसी चीज़ होती है जिसके साथ आपका बहुत बड़ा लगाव हो जाता है, बार-बार रिपीट करते हैं और लिटरली ये मेरे ख्याल से सबके साथ होता है, मेरे साथ भी है, सबके साथ होता होगा। मेरे भी एक दो ड्रेसेस ऐसी हैं कि इवन काफी घिसी पिटी होगी लेकिन बार-बार उसको रिपीट करता हूँ। मेरे काफी लोग कहते हैं, मेरी फैमिली कहती है फेंक दो इसे, मैंने कहा नहीं भाई मुझे बहुत अच्छी लगती है। मुझे खुद घर से डांट पड़ती है। इवन हम अगर नाइट सूट की बात करें, सबके पास 8-10 ड्रेसेस की कलेक्शन तो होगी, सो उसमें जो सबसे ज्यादा घिसा पिटा होगा ना वो लाजमी पहनेंगे और वो अच्छा भी लगेगा, मतलब आप उसमें कंफर्टेबल रहते हो ना, कंफर्टेबल रहते हैं। तो ये हमारे कि हमने शॉपिंग लाजमी करनी है। शॉपिंग अगर हम कुछ लोग हैं तो वो वीकली, कुछ मंथली, हम जब तक शॉपिंग नहीं करेंगे हमें सुकून नहीं आएगा। लेकिन वो इतनी शॉपिंग हो जाती है कि हमें फिर खुद नहीं पता होता। हम लोगों ने चेंज कर दिया इस चीज़ को कि अगर आपके पुराने ड्रेसेस हैं, अगर उसको चेंज करना चाहते हैं तो हम लोग वो भी करते हैं, कस्टमाइज ड्रेसेस भी हम लोग बनाते हैं। अच्छा मैंने बताया ना कि काफ़ी सारे कस्टमर्स आते हैं जो पुराने ड्रेसेस लेके आते हैं, उनको हम रीन्यू कर देते हैं। उनको कट्स चेंज कर दिया, कोई डिज़ाइन चेंज कर दिया, उसमें कुछ कम्बिनेशन ऐड ऑन कर दिए। अच्छा ये चीज़, इस चीज़ की अवेयरनेस में ये जो आपने पॉइंट किया ना, ये बहुत ज़रूरी है कि ठीक है अगर आप चाहते हैं कि जो आपने एक दो इवेंट्स निकाल ली, आपने एक दो इवेंट्स पे पहन लिया, अब उसको ले आए दोबारा, तो उसको हम लोग चेंज कर देते हैं, उसमें कुछ कट्स डाल देते हैं या कुछ उसमें और ऐड कर देते हैं। अच्छा इस पर मज़ीद बात करते, ब्रेक की जानी बढ़ना है, ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। ये एक वाकई ये एक पॉइंट है कि जब हम देखते हैं कुछ ऐसी ड्रेसिंग हमारे पास है जिस पे अब एक दफ़ा आपने उसमें पिक्चर्स बना ली, उसको आपने अपलोड भी कर दिया, तो अब फैमिली वाले कहेंगे भाई ये तो इसने देख लिया हुआ है, इसको आपने अब दोबारा तो वेयर नहीं करना। सो ये ख़वातीन, अच्छा इसमें मुझे फ़िदा ये बताओ कि लड़कियों को एटलीस्ट इतनी तो खुद अवेयरनेस होनी चाहिए कि वो घर में उसमें रद्दो बदल कर सकती हैं कि आप एक सिलाई मशीन भी पहन लिया, आपके पास सिलाई मशीन भी और आपके पास चीज़ें अवेलेबल हैं, आप उसको चेंज कर सकती हैं। एग्जैक्टली। लेकिन इसकी भी अब देखिए, अगर मैं मेरी बात करूँ तो बहुत इस तरह बहुत अच्छे हमें बनाने नहीं आते, लेकिन वो सिंपल, वो कहते हैं ना हल्की फुल्की सिलाई लगाना आती है, चीज़ों को सेट कर लेना, थोड़ा सा उसमें चेंजिंग लाना, ये बड़ा ज़रूरी होता है। तो ये ख़वातीन कैसे इस तरफ आ सकते हैं, इस पर बात करते हैं ब्रेक के बाद। ये चीज़ हम आपसे जानते हैं ना, हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं।
वेलकम बैक नाज़रीन। सच में कहेंगे खुशामदीद। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, बहुत ही ज़बरदस्त डिस्कशन हो रही है, क्योंकि जब ड्रेसिंग के हवाले से बात की जा रही हो, अवेयरनेस के हवाले से बात की जाए, तो लोग ज़रा अलर्ट हो जाते हैं। और जब ड्रेसेस की शॉपिंग की बात होती है, मुख्तलिफ कलर्स की, मुख्तलिफ कलेक्शन की बात होती है, तो स्पेशली अगर मैं बात करूँ हम ख़वातीन की, तो हम बहुत अलर्ट हो जाती है कि अच्छा कुछ मौसम चेंज हो रहा है, ट्रेंड बदल रहे हैं, तो हमें जानना चाहिए। और फिर वो शामत आ जाती है बेचारे मर्द हजरात की, क्योंकि ख़वातीन तो टीवी पे देख लेती है कि अच्छा ऐसा ड्रेस देखा था, ऐसा कलर देखा था, फलान डिज़ाइनर ने ये बोला था, सब हमें भी वैसा ही चाहिए, होना भी चाहिए। ज़िंदगी है, खूबसूरत तरीके से उसको एंजॉय करें, लेकिन अपने जो मर्द हजरात हैं, जो भाई खावन वालिदैन आपके हैं, उन पर बोझ नहीं डालें, खुद भी कुछ करने की कोशिश करें, कुछ क्रिएटिव जो है वो लेकर आए। सो इसी पे हम बात करते फिर वही बात कि अपने मर्द हजरात पे ना बर्डन डालें। ठीक है, आपने एक देख लिया, डिज़ाइन देख लिया, आपने पहन भी लिया, पसंद भी आ गया, अब उसको आपने चेंज खुद करना है। तो ये कैसे करें? ये मतलब आपका एक ड्रेस है, इसमें जैसे मोटिव्स हैं, हम लोगों ने इनमें से कोई मोटिव निकाल के बाजू पे पेस्ट कर दिया, नेकलाइन इसकी डीप कर दी, ठीक है, बैकलेस मतलब बैक पे लगा दिया मोटिव, बाजुओं पे लगा दिया, यहाँ पे रिस्ट पे लगा दिए मोटिव। अच्छा, इससे पे मुझे ना मेरी एक डिज़ाइनर की बात याद आ गई। उसने वेलवेट का एक ड्रेस, सिंपल ड्रेस लिया, वो ड्रेस मैंने उसका वेयर भी किया है। उसकी एक शॉल थी, उस शॉल को उसने उस सिंपल वेलवेट के ऊपर डिज़ाइन के तौर पे यूटिलाइज किया, और इतना ज़बरदस्त वो लगा, यानी कि कोई उसको वो मैंने भी काफ़ी सारी शॉल्स वेलवेट की जो है काफ़ी सारी डिज़ाइन की, उनके मोटिव्स, उनके ऊपर मोटिव्स हैं वो पेस्ट किए हैं बॉर्डर लाइंस पे। इवन आजकल ब्राइड्स जो हैं वो वेलवेट की शॉल्स लेती हैं। यस एग्जैक्टली, मौसम ऐसा है, होना भी चाहिए साथ। अच्छा, तो मैं बात कर रही थी कि वो ख़वातीन जो अब एक यूनिवर्सिटी गोइंग है, ऑफिस गोइंग है, वो तो यकीनन हैवी ड्रेस नहीं पहनेगी, कैजुअल पहनेगी। अब उस कैजुअल में भी ये होता है कि ये तो मैं पहले पहन चुकी हूँ, लोग बोलेंगे बार बार रिपीट कर रही है। सो उसमें रद्दोबदल के लिए आप घर में आपके माँ के ढेर कपड़े, काफी सारे कपड़े होंगे, दुपट्टे होंगे, इवन अपना बहुत ज़्यादा होता है। सो उसको किस तरह से हम साथ यूटिलाइज कर सकते हैं? थोड़ी डिजाइनिंग अगर भी हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, मतलब अगर आपके पास जैसे भी आपने काफ्तान पहना हुआ है, इसको आप यूटिलाइज कर सकती हैं, इसको आप खोल के इसके डिफरेंट कट्स दे सकती हैं, साइड कट में लेके जा सकती हैं, मतलब ट्राउजर शर्ट में लेके जा सकती हैं, इसको कन्वर्ट कर सकती हैं। काफ़ी सारी ऐसी क्रिएटिविटी करती रहनी चाहिए। इवन अभी मेरा भी यही है, काफ़ी सारे डिफरेंट कट्स और ये वो मोटिव्स इधर उधर से निकाल के, मतलब सारा दिन कुछ इस तरह करते रहने में काफ़ी मज़ा भी आता है और इंसान बोर भी नहीं होता। एग्जैक्टली, बोर भी नहीं होता, और आपको कुछ ना नया करने को मौका मिलता है, कुछ एक नई चीज़ आपके सामने आती है। देखिए, कॉपी पेस्ट से निकलना चाहिए, क्योंकि मैंने ऐसे बहुत सारे डिजाइनर्स देखे हैं जो कॉपी पेस्टेड है। काफ़ी सारे लोग कहते हैं, काफ़ी सारे, क्योंकि उन्हें डिज़ाइनर बनने का शौक है। देखता तो मैं भी काफ़ी सारे डिज़ाइनर्स को रहता हूँ, लेकिन कुछ इंस्पायर होना एक अलग चीज़ है, लेकिन अपनी क्रिएटिविटी दिखाना, अपनी क्रिएटिविटी को जो है लॉन्च करना, वो एक अलग चीज़ है। ठीक। अच्छा फिदा, कुछ यूनिक आपकी कलेक्शन में क्या है जो सबसे ज़्यादा आपको यूनिक लगता है और जिसकी डिमांड भी ज़्यादा आती है और लोग उससे ज़्यादा अप्रिशिएट? ये जो भी मेहंदी का जो येलो कलर है, इसकी ये बहुत ज़्यादा ऑन डिमांड है इस टाइम। अच्छा, ये येलो वाला ओके, बहुत डेलिकेट सी लुक है, और आजकल वैसे भी लॉन्ग शर्ट्स बहुत ज़्यादा इन है, खूबसूरत लगती है, और इसको मैंने लॉन्ग शर्ट में ही यूटिलाइज किया। अच्छा, वो लॉन्ग और शॉर्ट शर्ट्स का है कि लॉन्ग शर्ट आई थिंक तकरीबन सब पे सूट कर जाती है और अच्छी भी लगती है, और कवर्ड भी होती है, मतलब इतना वल्गर भी नहीं लगता एग्जैक्टली। और शॉर्टकट के वो जो शॉर्ट शर्ट्स की बात कर, तो वो हर किसी पे सूट भी नहीं करती, जो स्लिम सी होगी, पतली सी होगी, उस पे भी अच्छा लग जाएगा, लेकिन जो बेचारी एजेड है, हेल्दी मतलब उस पे भी अच्छी नहीं लगेगी। ये है कि ये हर तरह की बॉडी जो है उस पे सूट कर जाएगा। अच्छा, इसके अलावा मुझे ये बताइए, कोई ईद कलेक्शन आप निकाल रहे हैं? हाँ, ईद कलेक्शन अभी नहीं, प्लान है इंशाल्लाह, उस पर वर्किंग चल भी रही है, इवन मेरी टीम काम कर रही है, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द हम लोग ईद कलेक्शन जो लॉन्च करेंगे। कैसे कलर, क्योंकि अभी आई थिंक इतनी गर्मी भी नहीं होगी, बाहर का मौसम होगा, वैसे भी बाहर के करीब ही होंगे हम लोग, तो इंशाल्लाह कुछ अच्छे कलर्स निकालूंगा, लाइट और डेलिकेट से कलर जो सूट भी करें मौसम के लिहाज से। किस तरह के कलर्स होंगे? लाइट कलर्स होंगे, उनको मिक्स एंड मैच करके, मतलब आजकल मैं वैसे वाइट को जो है वो डाई करके उनको डिफरेंट कलर्स निकालने की कोशिश करता हूँ। ग्रेट। अच्छा, मुझे ये बताएं, ये डाई वाला आपने बात की, डाई वाली ये ट्रेंड बहुत निकला था, अभी भी है। ग्रेट। अच्छा, ये बताएं कि अगर कोई बंदी खुद से अपनी कलेक्शन आउटफिट अपने घर बनाना चाहे अपने, या वो डिज़ाइनर अफोर्ड नहीं कर सकती, क्योंकि सबके अपनी अपनी, लेकिन हम बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल हैं। ग्रेट, फिर तो आप लाजमी कांटेक्ट कीजिएगा इनसे, ये बहुत ज़रूरी है। सो स्पेशली लोगों के माइंड में यही होता है, डिज़ाइनर के पास जाएंगे, डिज़ाइनर्स बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होंगे, होते हैं हर किसी, और ज़्यादातर टैग यही लगा हुआ है
कि डिजाइनर ड्रेस हर बहुत कोई अफोर्ड एक्सपेंसिव नहीं होते हैं, कर हर सकता। कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। ये चीज लेकिन है, हमारा ये है कि हमारा हर क्लास जो है वो अफोर्ड कर सकती है, इवन मिडिल क्लास रिजनेबल। जो है। अब जैसे अगर मैं बात करूं, ईद आने वाली है या रमज़ान के गेट टुगेदर्स होंगे, तो उसमें जो कैजुअल ड्रेस, अब उसमें हमें कोई हैवी तो चाहिए चाहिए, नॉर्मल कैजुअल डिसेंट हमें ड्रेसिंग चाहिए, तो क्या वो आपके जो कलेक्शन है वो अफोर्डेबल है? अफोर्डेबल है, रीजनेबल प्राइसेस में। कांटेक्ट कीजिए। अच्छा, वो लोग जो खुद अपनी कलेक्शन तैयार करना चाहते हो कि हमें डिज़ाइनर की हेल्प ना लेनी पड़े, मैं खुद घर में कपड़ा ला के या उसको तैयार कर लूँ, उसे सिलाई स्टिचिंग वगैरह आती है, सो कैसे कलर आप उन्हें रिकमेंड करेंगे अगर मैं रमज़ान की बात करूँ या फिर ईद की बात करूँ? पेस्टल कलर्स और नियॉन कलर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इन होंगे इन डेज़ में, क्योंकि बाहर भी चल रही होगी और आगे नेक्स्ट मौसम भी चेंज होगा, गर्मी वाला भी आने वाला होगा मौसम, तैयार हो जाएंगे। सही। अच्छा, मैं थोड़ी सी अगर मैं मर्द हज़रात की भी बात कर लूँ कि खफा ना हो जाए कि ख़वातीन की ही बात की जा रही है, मर्द हज़रात की तो बिल्कुल बात नहीं की जा रही। तो मर्दों के लिए अब आने वाले मौसम में किस तरह के कलर्स जो हैं वो आप रिकमेंड करते हैं? मर्दों के हवाले से लाइट कलर्स जो हैं, शलवार कमीज़ में तो लाइट कलर्स ही जाएंगे, और अगर वेडिंग सीज़न है, ईद के बाद तो वैसे ही वेडिंग सीज़न स्टार्ट हो जाएगा। शेरवानी तो डेलिकेट जो लुक लगती है वो ब्लैक में ही लगती है। अच्छा, और ये भी बहुत ज़्यादा है कि ब्राइड और ग्रूम कहते हैं कि सेम होना चाहिए। सेम आजकल होता है, लेकिन अब वो ब्राइडल रेड के साथ अगर ब्लैक रेड नहीं में पहनेंगे जाएंगे, रेड के साथ अगर रेड शेरवानी में जाएंगे तो वो बहुत ऑकवर्ड लगेगा। हाँ, कुछ टच हो सकता है, कुछ टच हो सकता है। अगर आपने पॉकेट्स केयर कर दिया, आपने एम्ब्रॉयडरी रेड कर दी, मैरून कर दी, वो अच्छा भी लगेगा। रेड के साथ अगर ब्राइडल ने रेड पहना तो ग्रूम स्किन कर सकता है, ब्लैक में जा सकता है, उसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी जो है वो रेड में कर सकता है, पॉकेट्स के, मतलब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप लोग रेड में लेके जा सकते हैं उसके साथ। अच्छा, तो आपने लड़कों के शलवार कमीज़ के हवाले से कहा, ईद के हवाले से भी ऐसा ही, ईद के हवाले से भी कुछ ऐसा ही जो है इंशाल्लाह हम लोग निकालेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जो नौजवान, जो मेल और फीमेल इस डिज़ाइनिंग, ये ड्रेस डिज़ाइनिंग शोबे में आना चाहते हैं, सो उन्हें क्या रिकमेंड करते हैं आप, किस तरह से वो इसको फॉलो करें? उन्हें यही रिकमेंड करूँगा कि एक अच्छा इंस्टीट्यूट देखें, एक अच्छा प्लेटफॉर्म देखें जहाँ से आपको कुछ सीखने को मिले। अच्छा, ये प्रैक्टिस आप कैसे करते हैं? घर में ही? घर में करते हैं। इवन हमारा अपना इंटर्नशिप लड़कियां आती हैं, लड़के आते हैं हमारे पास इंटर्नशिप के लिए, सीखने के लिए आते हैं, उन्हें सिखाते हैं, उन्हें स्टिचिंग भी सिखाते हैं हम लोग कि स्टिच कैसे करना है, ये ड्रेस क्या है, इसमें काम क्या होना है, क्या होना। अच्छा, ये जो आपके ये ड्रेस पे काम हुआ हुआ, ये जो अगर मैं ये बात करूँ, ये रेड वाले की, ये हैंडमेड है? हैंडमेड है, मेरे सारे ड्रेसेस हैंडमेड हैं। अच्छा, और ये तीनों पे जो काम हुआ हुआ है ये हैंडमेड हुआ हुआ है। ग्रेट। तो इसमें एक ड्रेस पे कितना टाइम आपको लगता है? ऑलमोस्ट अगर ब्राइडल हैवी ब्राइडल है तो ऑलमोस्ट 1 मंथ का टाइम जैसे कि ये इससे मैं अगर रेड की बात कर लूँ या ये जो वलीमे की बात करूँ, इन दोनों पे आपको कितना टाइम लगा होगा? 1 मंथ। 1 मंथ। और कितने लोग वर्कर जो है वो इस पे काम कर रहे होते हैं, या नॉर्मल आप खुद ही करते हैं? समटाइम्स खुद भी करता हूँ। काफ़ी सारे ऐसे ड्रेसेस हैं जो मैंने खुद बैठ के काम किया हम लोगों ने, और काम करने का मजा भी आता है, कुछ नया निकालने का, कुछ मतलब आपका दिमाग चलते रहना चाहिए। अब एक वर्कर को बताना वो एक डिफरेंट चीज है, वो डिफरेंट चीज है, लेकिन जो उसके आपके माइंड में आ रहा है ना, काम करना, जो आपके माइंड में आ रहा है वो आप अपने हाथ से जो वो क्रिएटिविटी निकलती भी है, वो एक अलग चीज है, और उसमें सफाई भी होती है, क्योंकि जो आपके माइंड में होता है वही कर रहे होते हैं। अब वर्कर को तो नहीं पता कि डिजाइनर के माइंड में क्या चल रहा है, लेकिन हम लोग बताते हैं, इवन स्केच करके प्रॉपर एक पूरा ड्रेस, अगर ये येलो की बात करें तो ये ड्रेस जो था वो स्केच करके हम लोगों ने आगे दिया था अपने कारीगरों को कि ये काम करना है, इस पे ये चीज़ें यूज़ करनी है। ज़बरदस्त। यानी पहले स्केचिंग करनी है, फिर अगले को समझाना, फिर इवन उस पे एक चीज़ डिटेल लिखी हुई होती है कि इसमें कौन सा काम करना है, क्या क्या चीज़ यूज़ करनी है। अच्छा, वो जो आप वर्कर और जो आप टेलर लेते हैं, वो स्टिच करते हैं, वो भी प्रोफेशनल्स हैं, ना कि ये नहीं, मेरे अल्लाह का शुक्र है कि मेरे पिंडी इस्लामाबाद के वन ऑफ द बेस्ट टॉप कारीगर जो हैं वो मेरे पास हैं। दैट्स वेरी ग्रेट। फिलहाल बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। नाज़रीन को पैगाम क्या देंगे आप? नाज़रीन को ये पैगाम दूंगा, वेडिंग सीजन आ रहा है तो हमसे कांटेक्ट करें। एक्चुअली जो बंगश का जो मोटो है बेसिकली वो हर क्लास को जो है वो जो अफोर्डेबल कर सकती है उसके लिए, ठीक हो, हर क्लास जो है वो हमें अफोर्ड कर सकती है। ये नहीं कि आप लोग, अगर हमारा माइंड जाता है कि बंगश जो है वो बहुत ज़्यादा टारगेटेड ऑडियंस नहीं है, हर क्लास जो है वो हमें अफोर्ड कर सकती है। बंगश का यही मोटो है, ये नहीं है, होना भी ऐसे ही चाहिए। अब लोगों के डर में होता है कि भाई बंगश के पास जाएंगे वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा, बहुत ये वो है, लेकिन ऐसा नहीं है, हर क्लास हमें अफोर्ड कर सकती है। बहुत शुक्रिया फिदा, आपने हमें ज्वाइन किया, थैंक यू सो मच, अच्छा लगा। आपकी कलेक्शन माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है। इंशाल्लाह मज़ीद आप जो लॉन्च करेंगे वो भी हम दिखाएंगे नाज़रीन को। नाज़रीन, ये इस तरह के सेगमेंट्स लाने का मकसद ये होता है कि आप लोगों को हम ग्रूम कर सके, अवेयर कर सके, अवेयरनेस हो आपको कि हर बदलते मौसम के साथ साथ आपने अपने आप को किस तरह से बदलना है, डिफरेंट ड्रेसेस के साथ आपने खुद को कैसे
कैरी करना है, क्योंकि आपकी पर्सनालिटी बहुत जो है वो खूबसूरत लगना, अट्रैक्टिव लगना, महफिल की रौनक बनना, नज़रों को भाना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सो ये आप पे ही डिपेंड करता होता है। और जैसे मैंने डिज़ाइनर्स की बात की, इनकी बात की, फिदा बंगलिश की बात की, जो कि इनकी बंगलिश कलेक्शन है, सो अफोर्डेबल होनी चाहिए ड्रेसेस। और अक्सर डिज़ाइनर से मुझे ये थोड़ी सी ना रहती है अनबन कि भाई ऐसे ड्रेसेस बना लो जो बेचारे सब की पहुंच में हो। हर किसी का दिल चाहता है कि वो ब्रांडेड ड्रेसेस पहने, डिज़ाइनर ड्रेसेस पहने। तो डिज़ाइनर्स को भी इस पर सोचना चाहिए। और साथ साथ उन लोगों के लिए, उन बच्चियों के लिए आज के इस सेगमेंट से बड़ा अच्छा ये मैसेज था कि आप अपने जो कपड़े जो एक दफ़ा 2 दफ़ा आपने ड्रेस वेयर करती हैं, उसको आप दोबारा से रीडिज़ाइन कर सकती हैं। वो भी आपके अपने हाथ में है। आपके घर में माँ के, आपके अपने दुपट्टे छोटे मोटे कोई ऐसे वेस्ट चीज़ें पड़ी होती है, कपड़ा पड़ा होता है, सो आप घर में उसको यूटिलाइज़ करके रीडिज़ाइन कर सकते हैं, उसको और ख़ूबसूरत जो है वो बना सकते हैं। सो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, हम आपको अवेयर करें। ब्रेक की जानी बढ़ना है। ब्रेक के बाद कुछ और ज़बरदस्त सेगमेंट होंगे, उनको भी हम करेंगे बात। इसके लिए आपको रहना पड़ेगा हमारे साथ। देखते रहें सच सवेरे। वेलकम बैक नाज़रीन, सच में कहेंगे खुशामदीद। आज का जो प्रोग्राम है इंतहा इंटरेस्टिंग, बहुत बहुत इंफॉर्मेटिव है, क्योंकि जब बात हो रही हो आपकी पूरी पर्सनालिटी पे, पूरी शख्सियत पे, आपको खूबसूरत बनाने पे, आपके पहनावे पे, आपके खूबसूरत से बालों पे, आपके खूबसूरत से स्किन पे, यानी आप जिस तरह से खूबसूरत लग सकते हैं, खूबसूरत खुद को बना सकते हैं, उन तमाम तो चीज़ों पर जब डिस्कशन हो रही हो तो इंसान बड़ा फोकस होकर सुनता है, तवज्जो देता है। तो कि हाँ भाई मुझे किस तरह से खूबसूरत लगना है, या ये प्रॉब्लम आ रही है तो मैंने किस तरह से इसको हल करना है। तो यकीनन इंसान जो है उस चीज़ को एंजॉय भी करता है। जैसे आज का प्रोग्राम स्पेशली हम तो बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि अगर बात की जाए अवेयरनेस की तो भी हर इंसान चाहेगा कि वो हर छोटी बड़ी चीज़ से आगाह हो। अगर बात की जाए पहनावे की, ड्रेसिंग की, तो भी हम सब चाहते हैं। अगर ख़वातीन की बात करूँ वो तो कुछ ज़्यादा ही अलर्ट हो जाती हैं कि मौसम बदल रहा है तो चीज़ें बदल रही है, फ़ैशन बदल रहा है, कलर्स बदल रहे हैं, तो हम तो यकीनन अलर्ट हो जाती हैं। अब जो हमारा सेगमेंट है जिस पे हम बात करने वाले हैं वो हैं ख़वातीन को कभी शॉर्ट हेयर्स का शौक़ आ जाता है, कभी लॉन्ग हेयर्स का शौक़ आ जाता है, कभी उन्हें ब्लैक करने हैं, कभी उन्हें वाइट करने हैं बाल, कभी उन्हें डार्क ब्राउन करने हैं, कभी उन्हें लाइट ब्राउन करने हैं, कभी उन्हें ऐश कलर चाहिए। यानी कि इतने कलर, जितने कलर कॉम्बिनेशन, इवन रेड कलर, ग्रीन कलर, ब्लू कलर, बालों के उन्होंने ये रंग करवाने। तो आप फिर खुद सोचें कि ये बेचारा जो आपका नाजुक बाल है ये कितना तशद्दुद बर्दाश्त करेगा। आप इसके ऊपर जब कट डाउन करते जाएंगे, डिफरेंट चीज़ें अप्लाई करते जाएंगे, जितने ये फार्मूला देखिए, जितने भी ये आपके बालों पे क्रीम, ये कलर जो यूज़ होते हैं, ये तो नहीं कि बहुत ज़्यादा ये ऑर्गेनिक चीज़ों से बनाए हुए, इसमें केमिकल होते हैं। सो केमिकल आपका बाल कितना उसको बर्दाश्त करेगा, एक लिमिट होती है। सो जब आपका वो वर्जन हेयर उन केमिकल को बर्दाश्त करते करते बेचारा थक जाता है, सो वो हेयर फॉलिंग का सिलसिला शुरू हो जाता है। फिर हम कहते हैं हम गंजेपन का शिकार हो रहे हैं। अब हम क्या करें, फिर डॉक्टर की तरफ भागेंगे, हेयर ट्रांसप्लांट की तरफ जाएंगे, फिर आगे और बहुत सारी चीज़ें जो है वो आप पे असरअंदाज होना शुरू हो जाती हैं। आप उस आर्टिफिशियल चीज़ों की वजह से आप डिप्रेशन का शिकार भी हो सकते हैं। सो ये प्रॉब्लम जो कि इस वक्त सबके साथ है, तकरीबन हेयर फॉलिंग की अगर हम बात करें तो सबके बाल झड़ रहे हैं। और लोग इवन मर्द हजरात की बात करो वो भी गंजेपन का शिकार हो रहे हैं, ख़वातीन की बात करो तो वो भी हो रही हैं। तो डिफरेंट वो कलर्स का अप्लाई करना शुरू कर देते हैं जिससे उनका वो गंजापन छुप जाए, या आर्टिफिशियल वो हेयर्स एक्सटेंशंस का वो यूज़ करना शुरू कर देते हैं ताकि लोग उनका मजाक ना उड़ाए। सो आप मजाक ना बने, इसीलिए हमने आज का ये सेगमेंट रखा है जिसमें हम जानेंगे कि ये बाल क्यों गिरते हैं। कुछ वजह तो मैंने बता दी, वजूहात मैंने बता दी, मज़ीद क्या वजूहात हो सकते हैं ये तो हमें हेयर एक्सपर्ट ही बता सकती हैं, जो कि हमारे साथ हैं वजूहात और इलाज बताने के लिए अनीसा हबीब साहब। अस्सलाम वालेकुम अनीसा, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, थोड़ी बहुत तबीयत ख़राब है जैसे आपकी वैसे मेरी। जी बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही है। अनीसा माशाल्लाह, पहले तो आपके बालों का कलर बहुत खूबसूरत, क्योंकि आप खुद हेयर एक्सपर्ट हैं, खुद एक जो हेयर स्टूडियो है वो रन कर रही हैं माशाल्लाह से। आपके नाम से ये जी AH हेयर स्टूडियो ज़बरदस्त माशाल्लाह से। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी कि ये बालों का गिरने का सिलसिला शुरू क्यों होता है? अच्छा, सबसे पहले तो हमें ये देखने की ज़रूरत होती है, हम इस चीज़ को बेसिकली फोकस नहीं करते
कि हम अपनी डेली की रूटीन में जो डाइट्स ले रहे होते हैं बेसिकली, आपकी डाइट्स बहुत इफ़ेक्ट करती हैं, आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है या नहीं है। मेन रीज़न तो आप देखें जितने भी हैं हम टोटकास कर रहे होते हैं और हम टेम्पररी चीज़ों की तरफ फोकस कर रहे होते हैं। हम ये नहीं देख रहे होते कि क्या आया जो हम डाइट ले रहे हैं या हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो स्ट्रांग है या नहीं। इसकी कुछ रीजंस ये भी होती हैं कि जैसे देखिए हम डेली बेसिस पर मेडिकेशंस ले रहे होते हैं, अच्छा उसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट आता है आपका। अगर आपकी आयरन की डेफिशिएंसी है, सबसे पहले इफेक्ट आपकी स्किन और आपके हेयर पर आता है इसका। जी, तो ये मेन रीजंस होती हैं। कि एक बच्चा जब माँ उसको फीड करवा रही है तब भी उसके बाल जो हैं वो झड़ते हैं, इज इट ट्रू? एग्जैक्टली क्योंकि देखें अब डेफिशिएंसी मदर में आ रही है तो डेफिशिएंसी का इफ़ेक्ट तो आएगा ना, ये भी एक रीज़न होती है। अच्छा अगर हम लेडीज़ की बात करें, ख़वातीन की बात करें, तो जैसे प्रेगनेंसी के दौरान या फिर आप डिस्कस कर लें कि जी आपका हार्मोन्स इशू है, हार्मोन्स अनबैलेंस हैं, तो तब भी ये सबसे पहले इफ़ेक्ट जो है आपकी बॉडी पे, आपकी स्किन और आपके हेयर पर आता है। नज़र आएगी ये चीज़ें, नज़र आएंगी, चाहे वो आपके फेस को, आपकी स्किन को डैमेज करे या फिर आपके बालों एग्जैक्टली इशू आएगा। जी बिल्कुल। अच्छा इसकी एक रीज़न और भी है। देखिए हम क्या कर रहे होते हैं कि हम फोकस नहीं करते कि बेसिकली आपको करने की जो डाइट्स में सबसे ज़्यादा आपको ज़रूरत होती है कि आप लिक्विड्स का इस्तेमाल करें। बिल्कुल ये तो जूसीज लें आप। आयरन जितना आपका मेंटेन होगा आपकी बॉडी में उतना ही आपका ना हो। एग्जैक्टली अभी जैसे वेदर चल रहा है, अगर हम विंटर की बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले हमारी बॉडी डिहाइड्रेट होती है। तो पानी कम पीते हैं ना जी, प्यास नहीं लग रही, चाय पी ली, कॉफ़ी पी ली, हाँ पानी की कमी पूरी हो गई, ऐसे थोड़ी होता है। एग्जैक्टली उसका इफेक्ट सबसे पहले आपकी अगर स्किन पर आ रहा है तो हेयर पर भी आएगा। तो आपका जब हेयर डिहाइड्रेट होगा डैंड्रफ की शक्ल में। एग्जैक्टली डैंड्रफ, देखिए डैंड्रफ तो आपको स्कैल्प में आ रही है ना, लेकिन आप इस चीज़ को देखें कि आपका जो हेयर है, स्कैल्प और हेयर दोनों को आप मिक्स मत करें। आपके स्कैल्प के प्रॉब्लम्स अलग हैं, आपके हेयर के प्रॉब्लम्स अलग हैं, डिफरेंट हो सकते हैं। जी अच्छा हमें ये देखने की भी ज़रूरत होती है, अक्सर लोगों को ये नहीं पता चल रहा होता कि हेयर फॉल है या हेयर ब्रेकेज है। ओह जी अच्छा, इस चीज़ को बहुत ज़्यादा देखने की ज़रूरत होती है कि आपको आया हेयर फॉल है या हेयर ब्रेकेज है। ये कैसे पता चलेगा? अच्छा इसमें होता ये है कि हेयर फॉल आपको हमेशा स्कैल्प की प्रॉब्लम की वजह से होता है। ठीक है। जो आपका हेयर ब्रेकेज होता है वो आपकी हेयर की डिहाइड्रेशन की वजह से होता है। ओह माय गॉड, इलाज भी इसका हम जानेंगे। मुझे ये बताएं, एक तो हम आ जाते हैं अब अगर बात की जाए, जैसे मैंने स्टार्ट में भी कहा कि पहले तो हम कपड़ों में हर रंग देखते थे, अपने मेकअप में डिफरेंट कलर्स देखते थे, या अपने आप को अपनी नेल पॉलिश लगानी उसमें डिफरेंट मल्टी कलर्स होते थे, या और जो बाकी चीज़ें हैं। अब हम देखते हैं बालों पे वो सारे कलर आ गए। ऐसा ही है। सारे कलर मतलब जितने भी नीले पीले, ये पिंक और रेड ग्रीन ब्लू सारे जो हैं ये हमने बालों पे अप्लाई करना शुरू कर दिया। देखिए वो एक बहुत एक अच्छा चेंज है आई थिंक मार्केट में, और बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन उस चेंज के नुकसानात क्या है ये बताएं। जी बिल्कुल, नुकसानात ऑब्वियसली देखिए केमिकल प्रोसेस है, केमिकल ट्रीट कर रहे हैं आप, एक नेचुरल चीज़ है, ठीक है, आप नेचर को छेड़ रहे हैं, ये बात है, तो इफेक्ट तो आएगा डेफिनेटली, साइड इफेक्ट्स तो होंगे उसके। तो बहुत ही अगर आप केयरफुली, ऐसा नहीं है कि सिर्फ साइड इफेक्ट्स होते हैं, आप केयरफुली किसी भी चीज़ को लेके चलते हैं, उसको समझ कर पढ़ कर आप अगर यूज़ करते हैं उसका, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई इस तरह से साइड इफेक्ट ऐसे स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। यानी अगर आप हर चीज़ को उसके अकॉर्डिंग उसके मुताबिक लेकर चलते तो प्रॉब्लम नहीं होगी। बट अगर आप उसका हद से ज़्यादा यूज़ या उसकी केयर नहीं करते आफ्टर कलर, तो देन प्रॉब्लम हो सकती है। एग्जैक्टली देखिए हम कलर कर रहे हैं, कलर करें क्योंकि ये हमारा एक शौक है, ठीक है, फैशन है, ट्रेंड है, करना भी चाहिए, जैसे कि लेकिन उसके साथ साथ केयर मस्ट है। अब इसकी एग्जांपल मैं आपको एक ऐसे देती हूँ, आप एक ब्रांड का कुर्ता लेते हैं, ठीक है, तो आप क्या करते हैं उसको, उसकी केयर कितनी करते हैं? आप 15,000 का आपने एक ड्रेस ले लिया, आप क्या करेंगे उसको? ऑब्वियसली ड्राई क्लीन कराएंगे, जाहिर बात है, उसको आम वो साबुन से या सर्फ से तो आप उसको नहीं वॉश करेंगे कि भाई इतना महंगा जोड़ा है, इसका कलर खराब ना हो जाए। तो केयर तो मस्ट है हर चीज़ की। पहले केयर, आप केयर का पहले सोचें और बाकी स्टेप्स आप बाद में लें। एग्जैक्टली। अच्छा मुझे ये बताएं कि ये जो रिबॉन्डिंग आप इसको कहते हैं, केराटिन जो बालों पे ये करवाते हैं, ये भी तो एक काफ़ी लंबा प्रोसीजर है। एक बाल के साथ आप मेरे से घंटों आप उसके साथ खेलते ही रहते हैं। हम कुछ टाइम के लिए वॉश करें तो अजीब सी कैफियत हो जाती है, सो आप वो घंटों उस बाल के साथ खेलते रहना, तो इससे भी बाल जो है वो कमज़ोर होता है या झड़ना गिरने का ख़तरा होता है? अच्छा ऐसा है कि सबसे पहले तो मैं पॉइंट क्लियर कर दूं
रिबॉन्ड और केराटिन दोनों में क्या डिफरेंस है। हाँ। अच्छा, लोगों को आजकल यही आइडिया नहीं है कि रिबॉन्ड और केराटिन क्या चीज़ है। अच्छा जी, इसमें ये अलग अलग एग्जैक्टली दोनों ही अलग प्रोसेस है। अच्छा, होता ये है कि केराटिन बेसिकली एक ट्रीटमेंट है, ठीक है। ठीक है, ये आपके हेयर की केयर के लिए होता है। अच्छा, इसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। केराटिन के साइड जी, इफेक्ट्स नहीं है। आप इसकी अगर एप्लीकेशन ठीक नहीं कर रहे हैं, आप इसमें इसकी जो भी हैं टर्म्स एंड कंडीशंस उसको पढ़कर उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो डेफिनेटली फिर तो साइड इफ़ेक्ट्स आएंगे। बट जो रिबॉन्ड है, रिबॉन्ड में आप अपने हेयर को परमानेंट बॉन्ड को रीबॉन्ड करें। उसका मीनिंग ही यही है, आप हेयर को रीबॉन्ड करें। तो उसके लिए आपको सबसे पहले तो हेयर को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। देखिए, मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप हेयर पे अगर काम करें, जितने भी सैलॉन्स वाले हैं, क्योंकि अभी हमारे यहाँ पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इस चीज़ का ट्रेंड आ चुका है। फॉरेनर्स में पहले बहुत ज़्यादा लोग लाइक करते थे, लेकिन एशियन हेयर और फॉरेनर्स, यूरोपियन और एशियन हेयर दोनों को डील करने में बहुत फ़र्क है। अच्छा। हमारा जो एशियन हेयर है ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, पिगमेंटेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप देखते होंगे कि जैसे देखिए हमारे यहाँ एशियन की स्किन्स भी डार्क है, तो ऑब्वियसली उनके हेयर की पिगमेंट भी डार्क है। तो उसको डील करना, उसको हैंडल करना बहुत थोड़ा सा ट्रिकी है। जब तक आपको प्रॉपर नॉलेज नहीं हो, आप अवेयरनेस नहीं हो, मैं बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप हेयर पर काम करें। अच्छा, मुझे ये बताएं, मैंने ऐसी बच्चियों को जानती हूँ, ऐसे सैलून्स वालों को जानती हूँ जो उन्होंने अपना एक सैलून खोला हुआ, उसमें डिफरेंट हेयर प्रोडक्ट्स रखे हुए हैं और हर आने जाने जो भी उनसे डिमांड करते हैं उसका वो कलर कर देती हैं, उसके रिबॉन्डिंग, केराटिन, व्हाटएवर जो भी ट्रीटमेंट, जो भी बालों एक उनकी जो रिक्वायरमेंट है, जो भी चल रहा है वो कर देती है। दूसरी ऐसी कुछ ख़वातीन ऐसी बच्चियाँ जो घरों में जाके उनके बालों के साथ खेल रही होती, मैं तो खेलना कहूँगी। सो ये क्या उन बच्चियों को या उन ख़वातीन को जो इस तरह से चीज़ों को लेके चल रही, क्या वाकई वो एक बाल को, हेयर को डिफरेंट, जो हर इंसान की डिफरेंट हो सकते हैं, उनको प्रॉपर रीड करती हैं, या सिर्फ पैसा कमाना है, मैंने उसका जाके काम करना है, मुझे पैसे मिलेंगे, दैट्स इट? अच्छा, इसके लिए तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि जो लोग सबसे पहले कॉल करते हैं ऐसे लोगों को, ठीक है, उन लोगों को इसकी अवेयरनेस होनी चाहिए कि आया जिसे आप कम पैसों में काम हो रहा है, वो जो हमने महंगे सैलून पे जाके कलर करवाना है, वो बंदी कम पैसों में घर आके कर देगी। तो आप पहले तो इस चीज़ की अवेयरनेस कंप्लीट कर लें कि क्या आया जो बंदी आपके पास आ रही है वो इतनी एक्सपर्ट है, उसे इतनी नॉलेज है, ठीक है, सबसे पहले। क्योंकि देखिए, हेयर एक ऐसी चीज़ है, आप स्किन को रिपेयर कर सकते हैं, आप मेकअप उतार कर रिमूव करके दोबारा कर सकते हैं, लेकिन हेयर एक ऐसी चीज़ है जिसे आप रिपेयर नहीं कर सकते। तो उस पर आप रिस्क मत लें। जी, एक बार आपका लॉस हो गया तो वो हो गया। आप सबसे पहले तो उसको कम्प्लीटली इस चीज़ को सर्च करें। तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगी कि थोड़े से पैसों के लिए, कुछ हज़ार रुपए के लिए आप ये मत देखें, आपकी पूरी ओवरऑल पर्सनैलिटी का लॉस है। सबसे पहले आप इस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। अच्छा, मैं यही सजेस्ट करूंगी कि आप मंथ में एक ड्रेस कम कर लें, ठीक है, अपनी वही इन्वेस्टमेंट अच्छी जगह पर लगा लें, अपने एग्जैक्टली बालों पे लगाएं। अच्छा, इसमें मुझे एक ये चीज़ बताएं, जैसे हम अगर बात करें, ये तो हेयर कलर्स की हम बात करें, अब बात करते हैं डिफरेंट शैम्पूज़ की। जो लोग डेली शावर लेते हैं, डेली बाल वॉश करते हैं, क्या डेली शैम्पू यूज़ करने से भी हेयर फॉल हो सकता है, बाल कमज़ोर या झड़ना गिरना शुरू हो सकता है? जी, अच्छा, अब ये लोगों में सेंस नहीं है, मार्केट में बहुत सारे केमिकल्स वाले शैम्पूस पड़े हुए हैं। बिल्कुल। अब हम जाएंगे, मैं किसी का नाम नहीं कोट करूंगी यहाँ पे, लेकिन मैं सिर्फ ये सजेस्ट करूंगी कि आप कोई भी प्रोडक्ट परचेज करते हैं, उसके ऊपर उसके इंग्रेडिएंट्स सबसे पहले मेंशन होते हैं, वो आप रीड कर लें कि आपके लिए क्या वो शैम्पू आपके लिए ठीक है, या कहीं आपके हेयर में वो प्रॉब्लम है और वो उसकी प्रॉब्लम को मज़ीद बढ़ा दे। इसको फोकस करने की ज़रूरत होती है। अच्छा, जो लोग स्पेशली कलर्स करते हैं हेयर में, केमिकल प्रोसेस करते हैं, उनका हेयर ट्रीटेड होता है, तो उनके लिए स्पेशली रिकमेंडेड होते हैं कि वो सल्फेट और पैराबिन फ्री शैम्पूज यूज़ करें, केमिकल फ्री शैम्पूज यूज़ करें। अच्छा, अब क्या है कि हम कलर्स कर रहे होते हैं, फिर उसके बाद हम ये नहीं देखते, हम कहते हैं 2-2 3-3 जी डेली शैम्पू नहीं करना, 2-2 3-3 दिन वॉश नहीं करते। भाई, अगर तो आप वर्किंग वुमेन है, ठीक है, तो उसके लिए आपके हेयर में डेली इम्प्योरिटीज़ आती ही आती हैं, आप जो मर्जी कर लें। तो इम्प्योरिटीज़ को नीट करना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो आप डेली, मैं तो यही रिकमेंड करूँगी, शैम्पू की एक टाइमिंग होती है। सबसे पहले शैम्पू आप अपना वो सिलेक्ट करें जो आपके हेयर के लिए ठीक है, उसके अगर मुताबिक तो जी। अच्छा, शैम्पूज भी 2 तरह के आते हैं, एक आता है आपका मेडिकेटेड शैम्पू, एक होता है डेली बेसिस के लिए। अब ये देखना होता है, लोगों को ये भी अंदाजा नहीं होता कि अगर आप किसी प्रॉब्लम के लिए कोई शैम्पू यूज कर रहे हैं तो उसको डेली यूज नहीं किया जाता। अच्छा, क्योंकि वो रिपेयरेंस है,
उसके लिए आपको करना ये होता है कि उसकी कुछ सिटिंग्स होती हैं। आप वीकली 2 टाइम, वीकली 1 टाइम, हर ब्रांड का एक डिफरेंट प्रोसीजर होता है, उसको फॉलो करना होता है। लेकिन अगर तो आप अपनी डेली बेसिस के लिए इम्प्योरिटीज़ के लिए प्यूरिफाइंग करने के लिए शैम्पू यूज़ कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको करना ये होता है कि आप केमिकल फ्री शैम्पूज यूज़ करें। अच्छा, वो आपका क्या होता है कि वो आपके हेयर को बिल्कुल भी आपके स्कैल्प को डैमेज नहीं करते। आपको करना ये होता है कि आप डेली शैम्पू करें जस्ट 30 सेकंड्स के लिए। शैम्पू की एक टाइमिंग होती है, क्योंकि आपने सिर्फ इम्प्योरिटीज निकालनी है, फ्रेश करनी है। कुछ लोग होते हैं वो ज्यादा टाइम रखते हैं, बस वो कि अच्छे से वो करे, इतने में क्या शैम्पू डेली करें, बट 2 टाइम मत करें, 2 टाइम्स मत करें। इस चीज़ को बहुत फोकस करने की जरूरत होती है। अच्छा, बहुत सारे मेरे ऐसे क्लाइंट्स हैं जो कहते हैं कि शैम्पू लेके जाते हैं और वीक में ही उनकी बॉटल खत्म हो जाती है। अच्छा, वो होता ये है कि जो वीक में बॉटल खत्म हो जाती है, उसकी रीज़न क्या होती है कि जी मेरी इम्प्योरिटीज़ नहीं निकली, मुझे तो प्रॉब्लम हो रही थी, तो मैं तो री शैम्पू करती हूँ। भाई, आप री शैम्पू आपके हेयर को डिस्टर्ब करेगा, आपके स्कैल्प को डिस्टर्ब करेगा, चाहे वो केमिकल फ्री है। जी, 1 टाइम इनफ होता है। और जो अच्छे शैम्पूज होते हैं उनको कभी भी ज़्यादा टाइम अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं होती। तो उसके लिए करना ये होता है कि आप जस्ट अप्लाई करें, जस्ट आपने स्कैल्प पर मसाज किया, ठीक है, 30 सेकंड्स के बाद आप वॉश कर दें उसको। इनफ होते हैं। अब मैं डेली वॉश करती हूँ, मैं डेली कलर, मतलब मेरी रूटीन में मैं अपना कलर चेंज करती हूँ, कैरी करती हूँ। हाँ, एग्जैक्टली, बालों का वो आए दिन कलर भी चेंज होता है, तो आपके बाल डैमेज नहीं होते। केयर मस्ट है ना, देखिए हर चीज की केयर पहले है। आपको केयर लाजमी करनी चाहिए। कोई भी अच्छा, ये जो करवा लेती हैं, रिबॉन्डिंग करवा लेती हैं, फिर उसके उनको केयर प्रॉपर या डिफरेंट ये जो कलर्स आ रहे होते हैं, इसकी केयर हम फिर साथ से किस तरह से कर सकते हैं ताकि वो एक तो बाल उलझे ना, कमज़ोर ना हो और झड़े ना? अच्छा, जैसे हमारा टॉपिक पहले भी थोड़ा सा मिस हो गया था, उसमें कैराटीन और हम रिबॉन्ड को डिस्कस कर रहे थे। कैराटीन बेसिकली हमारा हेयर जो है वो बना ही कैराटीन से। अच्छा, प्रोटीन बेस्ड है। तो हेयर में जितना ये जो मॉइस्चर है ये आपका प्रोटीन है, ठीक है, उसका डायरेक्ट कनेक्टिविटी आपके बॉडी के साथ है। आपके ब्लड से जो आपको प्रोटीन जा रहा है आपके हेयर में, उसका नाम है केराटिन। और अगर आपके हेयर में प्रोटीन कम है, कुछ लोग क्या कर रहे होते हैं, डेली बेसिस पे आयरन कर रहे होते हैं, बालों को स्ट्रेट करने के लिए। अच्छा, होता क्या है, उसमें आपके हेयर का मॉइस्चर लेस होता है जी, उसमें आपके हेयर का मॉइस्चर लेस होता है, तो उसको मेंटेन करना बहुत जरूरी है। आप डेली बेसिस पर कहते हैं ना सीरम यूज करें साथ, अगर आपने डेली स्ट्रेट भी करना है तो आप थर्मल प्रोटेक्टर यूज कर भी ले। आप हीट दे रहे हैं अपने हेयर को, ऑब्वियसली डैमेजेस आएंगे। अच्छा, यानी उस सीरम का कुछ फायदा नहीं होने वाला? नहीं, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। 20% 30% आपकी प्रोटेक्शन हो जाती है, प्रोटेक्शन होती है, यानी 100% आपके बाल सेफ सिक्योर नहीं है, डैमेज होंगे ही होंगे अगर आप डेली आयरन कर रहे हो। तो अगर आपको इतना शौक है कि आपका बाल स्ट्रेट दिखे, आप ब्लो ड्राई कर लें। उसके अलावा एक सेकंड ऑप्शन है कि आप केराटिन करा लें। अब बाल स्ट्रेट करने की तभी ज़रूरत पड़ती है जब आपके बालों में डिहाइड्रेशन होती है। अच्छा, अब नेचुरल अगर आप हेयर को देखें तो नेचुरल जो आपका हेयर है वो कभी भी फ्रीजी और फूला हुआ नहीं होता। हाँ, बिल्कुल ऐसे। आप वर्जन हेयर को अगर देख लें तो वही मैंने बात की ना कि जब आप वर्जन हेयर को डिफरेंट कलर्स देते हैं तो उस बेचारे का हाल क्या होता है, वो कितना बर्दाश्त करेगा। एग्जैक्टली। अब ये उसके बेसिकली जो आप कहते हैं ना, कलर कर लिया, अभी कलर किया, मैंने फ्लाम ब्रांड का कलर लगाया था और मेरा बाल जो है वो फट गया। आपकी रेसिपी, आपकी कलर एप्लीकेशन, आपकी टाइमिंग, हर चीज मैटर कर रही होती है। मैंने बाल कलर करवाए थे, मेरा ऐसा बैड एक्सपीरियंस रहा कि उसके बाद मैंने अपने बाल यकीन को सारे कटवा दिए। शॉर्ट हेयर है मेरे, अब लॉन्ग हेयर थे मेरे, तो इसलिए क्योंकि वो मेरा बाल ना मुझे फटाफट रहता है, उलझा बाल, जितनी दफ़ा मैंने कॉम किया वो उसी तरह उलझे हुए, और मुझे फिर उसके लिए हेयर मास्क प्रॉपर यूज़ करना पड़ता है ताकि वो थोड़े सुलझे हुए रहें। Exactly. इतने अजीब बाल हो गए थे और वो लगते ही नहीं थे कि ये मेरे बाल है, अरे आर्टिफिशियल को साथ रखे हुए मैंने। तो उन चीज़ों से तंग आके मुझे अपने बाल कटवाने पड़े, यानी कितना बैड एक्सपीरियंस। लेकिन आपको कटवाने नहीं चाहिए थे। आपके हेयर में जो है लेस हो गया था आपका प्रोटीन, आप उसको मेंटेन करती, थोड़ा टाइम लगता, कोई नहीं, आ जाएंगे वापस आ जाएंगे। हाँ, घर की खेती है, बिल्कुल वो तो आ ही जाती है। तो लेकिन ये है कि सबने आपको शॉर्ट हेयर में भी देख लिया कि हम कैसे। हाँ जी, एग्जैक्टली। नेक्स्ट टाइम के लिए मैं यही ये सजेस्ट करूंगी कि अगर तो बाल आपका बर्न हो गया, डैमेज हो गया, तो मस्ट यू शुड गो फॉर कटिंग। अगर आपका जो बाल है वो डैमेज नहीं है, सिर्फ डिहाइड्रेट है, ठीक है, फ्रीजनेस है,
तो आप उसके लिए हमारे पास अभी मार्केट में बहुत अच्छी चीज़ें आ गई हैं, ऑलराइट, बहुत अच्छा, सारी न्यू फॉर्मुलेशंस आ गई ठीक हैं। हो गया। वो फार्मूले इलाज जो है वो हमारे नाज़रीन को बताएं। हमारे पास तकरीबन 1 मिनट है, तो नाज़रीन को सोल्यूशन बता दें कि बाल गिरने से कैसे हम खुद को रोक सकते हैं, डैमेज बाल को किस तरह से रिपेयर कर सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले ये कि आपका अगर बाल डिहाइड्रेट है तो उसके लिए आपको प्रोटीन्स, मॉइस्चर्स वाली चीज़ें डेली बेसिस पे यूज़ करनी होंगी। अच्छा, उसमें आपकी डाइट्स में भी, और अगर आफ्टर केयर प्रोडक्ट्स की हम बात करें तो उसमें बहुत सारे कंडीशनर्स, लोग शैम्पू कर लेते हैं उसके बाद कंडीशनर नहीं यूज़ करते, जो कि सेमी प्रोटीन होता है, ठीक है, वो आपके हेयर को नरिश रखता है, ठीक है। तो उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। एक परसेंटेज होती है आपके जो शैम्पू से ड्राइनेस आती है, वो उसको रिकवर कर देता है। ठीक हो गया। और एक प्रॉब्लम और भी होता है, लोगों को ये भी आइडिया नहीं होता कि जितने भी मॉइस्चराइजर के प्रोडक्ट्स होते हैं लोग स्कैल्प पर अप्लाई कर लेते हैं, इससे बहुत ज़्यादा अवॉइड करें। हाँ, आपके ये कहा हेयर जाता फॉल है की एग्जैक्टली कि आपने उसको स्किन पे यूज़ नहीं जी, करना आपके हेयर की सब एक मेन रीज़न ये भी होती है हेयर फॉल की कि आप स्कैल्प में जब मॉइस्चर दे देते हो तो आपका हेयर बहुत ही सॉफ्ट होकर स्कैल्प से निकल जाता है। तो बेहतर है आप लेंथ एंड एंड्स पे, यानी कि आप जड़ों में मत लगाएं। जी, लेंथ एंड एंड्स पे इसको यूज़ करें, आप अपने नीचे के बालों में इसको अप्लाई करें सेमी वेट हेयर पे। कंडीशनर की टाइमिंग 3 मिनट्स होती है, और मास्क अगर डीप मॉइस्चराइजर आपका ज़्यादा डिहाइड्रेट बाल है तो उसके लिए आप उसको 10 to 15 मिनट्स दे सकते हैं। ठीक हो, बहुत शुक्रिया निशा, आपने हमें वक्त दिया, लेकिन बहुत थैंक यू सो मच। कुछ बहुत अहम चीज़ें आपसे हमें जानने का मौका मिला। यकीनन नाज़रीन बालों की बात करते हैं कि छोटी मोटी चीज़ें होती हैं जो हमें पता नहीं होती, जो खुद से हम टोटके अप्लाई कर रहे होते हैं। तो इन टोटकों से छुटकारा हासिल करें, और जो वाकई एक्सपर्ट्स लोग हैं जो हेयर के बारे में, आपकी स्किन के बारे में तमाम तरह चीज़ें जानते हैं, उनसे जाके आप डिस्कस करें और उनसे सोल्यूशन लें, ताकि आपको मज़ीद आपकी जो शख्सियत है, जो आपकी हेयर है, उसमें बिगाड़ ना आए। अगला एक और बहुत ही अहम हमारा टॉपिक है, जैसे अभी हमने बालों पे बात की, नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं आपकी स्किन के हवाले से। आप जो खूबसूरत सा मेकअप करते हैं, उस मेकअप से जो बिगाड़ आता है उस पर बात करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, सजरा में कहेंगे खुशामदीद। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक, बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशन के साथ दोबारा आपको वेलकम करते हैं। अब का जो हमारा टॉपिक है जिस पे हम बात करने वाले हैं, जैसे ब्रेक पे जाने से पहले आपको थोड़ा सा मैंने बता दिया था, ये जो हम रोज़मर्रा डेली रूटीन में मेकअप करते रहते हैं, चाहे कम करें या ज़्यादा करें मेकअप, तो मेकअप होता है आपकी नेचुरल ब्यूटी के ऊपर। जब आप मेकअप का पॉलिश लगाएंगे तो स्किन पे कुछ ना कुछ तो असर आएगा। सो उससे स्किन कैसे डैमेज हो जाती है या कैसे उसकी केयर करनी चाहिए, कि आप अगर डेली मजबूरी होती है, जैसे अब मैं अगर हमारी बात करूँ तो रूटीन है, ज़रूरत है, मजबूरी है कि हमें मेकअप करके आप लोग के सामने आना है, डिमांड है स्क्रीन की। सो इस तरह बाकी अदर फील्ड्स की भी होती है कि आपको हल्का फुल्का मेकअप करना है, बहुत ज़्यादा नहीं भी करना है, हैवी मेकअप नहीं भी करना, तो लाइट सा मेकओवर आपको यकीनन करना पड़ता है। और अब मैं अगर अपने यूनिवर्सिटी गोइंग बच्चियों की बात करूँ, वो तो वैसे ही मस्ट, उन्होंने तो मतलब करना ही करना। जब हम यूनिवर्सिटी जाते थे या कॉलेज जाते थे तो इतना वो नहीं करते, हाँ ठीक है बस हल्का सा लिप ग्लोस लगाया, काजल मस्कारा लगाया और बस चलो यार। लेकिन अब की जो यूनिवर्सिटी गोइंग बच्ची है, अगर मैं उनकी बात करूँ तो प्रॉपर अपने आप को रेडी करके जाती, जैसे ऐसा लगता है यूनिवर्सिटी नहीं जा रही, किसी पार्टी फंक्शन में जा रही। सो उनकी स्किन कैसे डैमेज हो रही है या किस तरह से वो अपने स्किन को महफूज रख सकते हैं, कैसे केयर कर सकते हैं, ये हम आज जानेंगे, आप लोगों को भी बताएंगे, क्योंकि मुझे भी आज यकीनन इससे फ़ायदा हो जाएगा। मैं भी ज़रा जान लूँगी कि ये डेली हम जो मेकअप करते हैं, थोड़ी बहुत स्किन, यकीनन स्किन है, असर तो होता है, सो हम बिल्कुल नहीं कह सकते कि कोई इसका असर नहीं होता। स्किन पे मेकअप का असर होता है, चाहे वो फ़ौरन आपको रिजल्ट मिले या बाद में, असरात मरतब होते हैं आपकी स्किन पे। स्किन को हमने कैसे उसकी हिफाजत करनी है, केयर करनी है, ताकि मेकअप भी हमारा रहे, स्किन भी डैमेज ना हो, ताकि हम मेकअप के बगैर कोई भूत टाइप ना दिखे। सो इस पे बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है जी, ब्यूटी एक्सपर्ट है सलमान खान साहब, पाकिस्तानी सलमान खान है, वो बोले सलमान खान। ये कैसे हैं सलमान? जी बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। बहुत शुक्रिया, मैं बिल्कुल ठीक ठाक, बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। थैंक यू जी। सबसे पहले तो जितने मेरे देखने वाले हैं उनको अस्सलाम वालेकुम, और आपको भी अस्सलाम वालेकुम। और मेरे लिए आज बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि
आज सच टीवी में मैं बैठा हुआ हूँ, क्योंकि सेकंड मेरा जो चैनल था जिसमें मैं जॉब कर रहा था, अच्छा, तो वो मेरा सच टीवी चलें था। आप जी, आप अपने पुराने घर में, हमने तो आपको बुला लिया। बिल्कुल जी, थैंक यू वेरी मच आपका। हाँ। और ये है कि बहुत सारे टीवी चैनल से काम करने के बाद, अपना इंस्टीट्यूट बनाने के बाद अगर आप लोगों के साथ बैठूं, तो जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं उनको कहूँगा कि आप लोग मेकअप को बेहतर बनाने के लिए, सीखने के लिए आप लोग रब्ता कर सकते हैं। और मज़ीद जो आपने सवाल किया है, अब उस पर आते हैं। सवाल हमारा जी मेकअप के हवाले से, देखिए जैसे हम बात करते हैं, अब मैं अगर यहाँ बैठी हूँ, हमें डेली मेकअप करना पड़ता है जी, बिल्कुल रूटीन है हमारी। आप जहाँ पे जाते हैं, अगर आपके हम सैलून की बात करें या दिगर जो चैनल्स में आप जाते हैं, वहाँ पे भी डेली एंकर्स को मेकअप करना पड़ता है। तो ये जो मुस्तकिल मेकअप रहता है स्किन पे या डेली की बेसिस पे, कैसे स्किन को ये डैमेज कर रहा है? बिल्कुल जी, जैसे जो टीवी पेंट स्टिक होती है उसके साथ आपकी स्किन जो है डैमेज होती है। अच्छा। तो उसके लिए आपको डेली बेस पे, तो एक आपको जब मेकअप रिमूव करते हैं तो तब आपको एक क्लींजिंग करनी चाहिए, ठीक है, ताकि आपकी स्किन जो है वो बिल्कुल साफ हो सके। तो अगर आप वो नहीं करते हैं तो मैक्सिमम 1 वीक में आपको एक फेशियल्स लेना चाहिए, ठीक अच्छा, है। एक हफ्ते में फेशियल एक दफ़ा जी, लाजमी है? ज़रूर। तो अगर नहीं लेंगे तो आपकी स्किन डैमेज हो जाएगी, डार्क हो जाएगी, ठीक है, तो फिर वो एक डिफरेंट सेटल कलर हो जाएंगे, जी, रंग बिरंगी स्किन जिसको रंग कहते हैं। तो इस तरह से आप उनको करने के लिए फेशियल्स वगैरह जो हैं वो ज़रूर लिया करें, ठीक है। और चाहे किसी अच्छे पार्लर्स पे रब्ता कर लें, वरना अपने पास ले आएं घर में। जैसे मैं करती हूँ, मैंने अपने प्रोडक्ट घर में रखे हुए, मैं सैलून पे नहीं जाती हूँ, मैं वीकली घर में ही खुद वो ज़्यादा बेहतर होता है। फेशियल या डीप क्लींजिंग, मैनी पेडी, व्हाटएवर जो भी नीड होती है हमें, बिल्कुल। मैं घर में सैलून्स में, पार्लर में अगर जाते हैं तो उनको एक स्टेप पता होते हैं, प्रॉपर उनको आइडिया होता है कि exactly, किस तरह से, आपको जरा रिलैक्स कर देते हैं, आपके वो जो मसल्स है थोड़े रिलैक्स हो जाते हैं, रिलैक्सेशन भी मिलती है, एक प्रॉपर स्टेप भी होते हैं, वो भी आप लोगों को आइडिया होता है कि मतलब आपका मेकअप जो है वो स्किन के अंदर से निकल जाता है। तो इसलिए तो अगर आप मेकअप करवाना चाहते हैं तो भी फिर मतलब आप मेकअप बस करवाना है तो भी रब्ता करें, अगर वो सही करवाना तो भी रब्ता करें। मुझे ये बताएं सलमान कि मैं, जैसे मैंने बात की यूनिवर्सिटी गोइंग बच्चियों की, देखें जो जॉब करती हैं, जिनकी फील्ड ऐसी है, उन्हें तो ठीक है, उनकी तो मजबूरी है कि उन्हें तो मेकअप करना ही करना है, एक डिमांड बन चुकी है हमारी फील्ड की भी, और अगर ऑन स्क्रीन है तो भी डिमांड है। बट अगर मैं बात करूँ यूनिवर्सिटी गोइंग, कॉलेज गोइंग, इवन स्कूल की बात कर लेते हैं, यूनिवर्सिटी तो वो फिर आगे का लेवल है, तो बच्चियों ने मेकअप करना स्टार्ट कर दी, उस वक्त तो उनकी बेबी टाइप स्किन होती है, सो वो अगर उसी छोटी उम्र में अपनी स्किन के ऊपर ऐसा तशद्दुद करना शुरू कर, क्योंकि केमिकल है ना मेकअप। बिल्कुल, जो लोग देख रहे हैं, जो छोटी लड़कियां कॉलेज गोइंग जो होती हैं, वो स्कूल की जाने वाली इवन बच्ची हैं, उनको तो पहले तो मैं यही कहूँगा कि ना किया करें मेकअप। अगर करना भी है तो लिक्विड बेसिस आजकल इतनी ज़्यादा हैं, तो वो हल्की सी लगाएं, उसके बाद ब्लश अप्लाई करें, सिंपल। तो मस्कारा अप्लाई करें, लिपस्टिक जस्ट। इसके अलावा अगर आप बहुत ज़्यादा हैवी करेंगे तो उनकी अपनी स्किन जो है वो डैमेज होगी। नेक्स्ट फ्यूचर में जब उनकी एज बढ़ती जाएगी तो तब उसके असर जो है वो उनको नज़र आएंगे। तो उससे बेहतर यही है कि वो मतलब खुद से मतलब कम मेकअप किया करें। लिक्विड बेसिस जो होती हैं वो ज़्यादा बेहतर होती हैं, तो पाकिस्तान में बहुत कम जो लोग होते सुनने हैं, वाले, इवन मेरी टीम भी सुन ले, लिक्विड बेस अच्छी होती है, टीवी स्टिक अच्छी नहीं होती है। उसके साथ तो केकी बंदा लगता है ना इंसान को, बहुत हैवी लुक आ रही होती है। तो जो लिक्विड बेसिस होती हैं उनमें आप एक नेचुरल लुक एडजस्टेबल होती है ना जी, क्योंकि एक इंसान को, वो तो एक आर्टिस्ट जो होता है ना, उसके हाथ में हुनर होता है कि वो एक फीमेल को या मेल को किस तरह से खूबसूरत बनाएगा, ठीक है। इसीलिए वो मीम्स भी बनती है ना कि सबकी बख्शिश होगी, मेकअप आर्टिस्ट की नहीं होगी। बेस जो लिक्विड है वो बना के आप लोग कंटोर पे काम कर सकते हैं, आईज पे काम कर सकते हैं, ठीक है। आईब्रो जो होते हैं स्पेशली उनमें इतने से डिफरेंट लाइनर आजकल बहुत डिफरेंट्स हैं, ठीक है। आईज की पूरी लुक चेंज हो जाती है, ठीक है। पूरा गेटअप, मतलब वो अक्सर वो ये मीम्स की बात करें, लोग कहते हैं मेकअप सैलून में तो कोई और गई थी, निकली कोई और है। वो इसी तरह होता है ना कि मतलब आप जो आर्टिस्ट होता है ना, वरना अक्सर होता है कि आप मुख्तलिफ पार्लर्स में लड़कियां जाती हैं, वो पेस्टियां बन के आ जाती हैं, यानी कि वो विदाउट मेकअप ज्यादा खूबसूरत लग रही होती हैं। बिल्कुल इसी तरह ही है। तो उस क्योंकि पाकिस्तान में ये है कि बहुत कम लोगों को इन चीज़ों का पता है और पढ़ के लिख के समझ के काम नहीं करते हैं। जस्ट वो दिहाड़ी लगा रहे होते हैं। एक मोनो भी है आपका, पढ़ना लिखना समझना। एग्जैक्टली, ये मुझे सलमान का आइडिया है। अच्छा सलमान, मुझे ये बताओ, माशाल्लाह देखा जाए आपने हमारे पाकिस्तान के मुल्क के नामवर लोगों के साथ, हुमायूं की बात करें, हानिया आमिर की बात करें, मायरा खान की, महविश की, दिगर और बहुत सारे नाम हैं माशाल्लाह, उनके साथ आपने काम किया, उनका मेकओवर भी आपने किया है। आपको उनकी स्किन डैमेज नजर आई?
इतनी ज्यादा नहीं, क्योंकि वो अपनी स्किन की केयर करती हैं। जरूरी है नहीं, क्योंकि उनका तो बहुत ही एक वो लेंथी मेकअप रहती, ज्यादा टाइम भी रहता है, लॉन्ग टाइम तक अपने फेस के ऊपर बेस वगैरह जो है वो रहने नहीं देती हैं। जस्ट शूट के दौरान अपना मेकअप करवाया और उसके बाद फौरन उसको रिमूव कर लिया, ठीक है। अच्छा, तो ये मेकअप करने के लिए अगर आप एक मेकअप आर्टिस्ट की बात करूँ, या आप जैसे ब्यूटी एक्सपर्ट है आपकी मैं बात करूँ, तो आपके सामने जब एक मेल या फीमेल आया, आप उसका मेकअप करना है, सो आपकी क्या डिमांड कि स्किन भी थोड़ा अच्छी हो ताकि मेकअप करने में थोड़ा मजा भी तो आए कि स्किन ये जो साफ है, अच्छी ये है। फीलिंग्स उनकी होती है जो पार्लर वाली होती हैं। वो कहते हैं कि हमें मेहनत ना करनी पड़े। आप सिर्फ एक बहुत सारे आर्टिस्ट होते हैं, वो खूबसूरत सारी लड़कियां लेते हैं, उनको तैयार करके बिठा के फोटोशूट करके लोगों को दिखा रहे होते हैं, तो वो आर्टिस्ट नहीं होता। आर्टिस्ट मेरे ख्याल से वो होता है जो आपके सामने जिस तरह की मर्जी इंसान आ जाए, आप उसको खूबसूरत बनाएं। वो आप एक आर्ट जैसे होता है ना, कोई भी चीज आर्ट बनानी, ठीक है, तो इस तरह आर्ट करके दिखाई, यानी कि खूबसूरत बना के दिखाए, और वो नेचुरल भी लगे। ये नहीं है कि वो आर्टिफिशियल एक गुड़िया लगने लग जाए या अजीब कोई चीज लगने लग जाए। तो उससे बेहतर यह है कि मतलब काम को समझें, सीखें, तो उसके बाद तो यानी कि मेरे ख्याल से एक तो बात होगी ये, हम जो मुस्तकिल मेकअप करते हैं, अगर इसको हम प्रॉपर फेस को साफ नहीं करते, क्लीन नहीं करते, अच्छा फेशियल नहीं लेते, तो स्किन हमारी डैमेज होती है। दूसरा मेरे ख्याल से ये जो आप सैलून वालियों की बात करें, या मैं कहूँगी कि वो सैलून वाली है जो गूगल और यूट्यूब वाली हैं, जो वहाँ से ट्यूटोरियल निकालती हैं। अक्सर इस तरह भी होता है, मुफ्ती मेरे पास स्टूडेंट जो आते हैं सीखने के लिए, तो वो कहते हैं, मैंने पूछा, कुछ आंटियाँ भी होती हैं, लड़कियाँ भी होती हैं यंग, तो वो 5-5, 10-10 हज़ार रुपया दे के किसी इंस्टीट्यूट पे 6-6 महीने साल लगा के, तो उसके बाद अपना सैलून बना लेती हैं और काम करने लग जाती हैं। अच्छा सलमान, ये एक्सपीरियंस जानते हैं, इस पे मजीद बात करते हैं, क्योंकि ये हो रहा है यहाँ पे। ब्रेक की जानी बढ़ना है, ब्रेक के बाद इस पॉइंट पे हम नाज़रीन बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं इस ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, सच में फिर से कहेंगे आपको खुशामदीद। बात हो रही है आपकी खूबसूरती के हवाले से, जो कि आप खुद को आर्टिफिशियल खूबसूरत बना लेते हैं। उस आर्टिफिशियल खूबसूरती की वजह से आपकी जो ओरिजिनल ब्यूटी होती है, जो नेचुरल ब्यूटी होती है, वो भी उसको आप ख़राब कर बैठते हैं, उसको खो बैठते हैं। तो आपने अपनी जो नेचुरल ब्यूटी है उसको आपने नहीं गंवाना, उसको भी आपने मेंटेन रखना है। वो कैसे रखना है, कैसे मैनेज करना है, कैसे उसकी हिफाजत करनी है, यानी आपकी स्किन, आपने उसकी केयर किस तरह से करनी है, इसी पे हम कर रहे हैं बात। बात हम कर रहे थे सलमान खान, बात हम सलमान यूसुफ, ये ना कि लोग फेसबुक मुख्तलिफ जगहों पे ये सलमान खान सर्च करने लग गए। अच्छा, मुझे सलमान ये बताएं, हम बात कर रहे थे उन ब्यूटिशियंस की जो ये मैंने कहा कि ये गूगल और यूट्यूब से वो ट्यूटोरियल निकाल के उनको अप्लाई करना, या वहाँ से जो प्रोडक्ट उनको नज़र आती हैं, या कुछ कमर्शियल्स में देख लिया वो प्रोडक्ट वो दिगर स्किन के ऊपर यूज़ करना शुरू कर देती है। जबकि उनको देखिए, आपने एक स्किन के ऊपर आप मेकअप कर रहे हैं, आपने उस स्किन को भी तो रीड करना है जी, कि आपने इसके ऊपर क्या अप्लाई करना है, क्या ये स्किन अगर डैमेज है तो मुझे इसको प्रोटेक्ट भी करना है कि ये मेकअप इसको मज़ीद डैमेज ना करे। बात इधर वही आ जाती है, पाकिस्तान में ज़्यादातर लोग क्या कर रहे हैं, जो चीज़ देखते हैं वही करने लग जाते हैं, ऐसे ही है। और उसी लाइन पे सब लोग चलने लग जाते हैं, और खासकर लकीर के फकीर बन जाते हैं। बिल्कुल, स्पेशली इधर एक ये चीज़ है कि जैसे यूट्यूब पे कोई चीज़ देख ली, तो टिकटॉक पे फिर इस तरह से करते हैं कि आधी वो करने के बाद फिल्टर मार के एकदम चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें इधर बहुत होती हैं। फिल्टर का ज़माना बहुत है, ये है कि आर्टिफिशियल। हाँ जी, तो इसलिए इनसे बचने के लिए ऐसे लोगों से, बहुत सारे लोग जो हैं इस तरह की अपनी चीज़ें सेल करने लग गए हुए हैं, उनसे बचने के लिए आप लोग सीखें। मुझे याद है, मुझे ये बताएं, एक तो हम बात करते हैं इस तरह मेकअप करने की, डेली रूटीन में मेकअप करने की, एक वो मेकअप जो हम कहते हैं परमानेंट मेकअप, मुस्तकिल मेकअप, वो वाला मुस्तकिल जो ये डिफरेंट वो जैसे बीबी ग्लो टाइप है, या आपने वो आईब्रो की प्रॉपर शेप, वो मुसलसल, यानी कि वॉश करने के बाद भी पॉलिटिशियन देख सकते हैं, सियासतदान, ठीक है, वो बाहर जाके वो करवा के आते हैं, ठीक है, सर्जरी करवा के आते हैं। तो पाकिस्तान में तो ये सारी चीजें अगर होती ओरिजिनल तो सब लोग करवा रहे होते हैं, हो रही हैं, अभी भी हो रही, बहुत सारे सैलून्स वाले कर रहे हैं। वो ठीक नहीं होती ना, वो बस वो क्या कहते हैं, वो स्किन को दिहाड़ी लगा रहे होते हैं, मतलब वो स्किन को डैमेज करने वाली बात है, स्किन को डैमेज कर रहे होते हैं। आपकी स्किन उसके साथ बहुत ज्यादा खराब हो सकती है, हाथा के हाइड्रा फेशियल जो है मुख्तलिफ पार्लर वाली वो कर रही हैं। अच्छा, ये तो उनके साथ ये इतना कॉमन हो चुका है
कि हर किसी ने मशीन उठा के हाइड्रा की रखी हुई अपने मैं सैलून आपको के ये एक बात और बताता हूँ, advertise कर हमारी रहे हैं। एक बहुत फेमस और नामवर मजे की बात एक बताऊं, इस एंकर है हाइड्रा फेशियल की वजह से एक सैलून ने मेरा किया था। जी। उसने अपनी प्रमोशन के लिए मेरी शक्ल को यूज किया था हाइड्रा, और मेरी स्किन उसके बाद डैमेज हुई थी। यही मैं आपको उसके बताने बाद लगा मैं हूँ उसके कि तरफ नहीं हमारी एक नामवर बहुत हाँ। फेमस एंकर हैं, प्रोग्राम एंकर हैं, हाँ। डॉक्टर मारिया साहिबा। उन्होंने एक जगह से हाइड्रा फेशियल करवाया और अगले दिन मैं उनका मेकअप कर रहा हूँ और उनके इधर डार्क सर्कल और धब्बे पड़े हुए थे, ठीक है। यही बात है, और यही फिर स्किन उन्होंने इतनी डैमेज हुई थी उससे अब मेरी। आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि जितने भी फिर ये सियासतदान हैं, ये मुंसिफ हमारे लोग हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, तो वो बाहर क्यों जाते हैं? वो इसीलिए जाते हैं कम से कम काम तो अच्छा हो जाता है। देखिए ना, इधर जस्ट देखो सलमान, ठीक है, अगर आप हर कोई बाहर नहीं जाता, नहीं अफोर्ड कर सकता, लेकिन वो सैलून वाले या आप जैसे जो ब्यूटी एक्सपर्ट्स हैं, जो जिनको नॉलेज है, या जो आप एक अदारा रन कर रहे हैं, आपने एक सैलून बनाया हुआ है, आप लोगों को फैसिलिटेट करना चाह रहे हैं, जैसे आप सिखाते भी हैं। जो बाकी अगर मैं सैलून्स की बात करूँ, ठीक है, आप एक चीज़ ले आए हो, आपके पास एक प्रोडक्ट आ गया, आपकी पहुंच थी, आप ले आए हो, लेकिन अब आप उसका प्रॉपर यूटिलाइज तो सीख लें। यही चीज़ है ना, जैसे अब मैंने हाइड्रा आपको बताया मशीन ला के या सिर्फ उसको आपने रब नहीं करना, हर चीज की टेक्निक है प्रॉपर। इस तरह से बहुत सारे स्टूडेंट मेरे भी हैं हाँ। जो मुझसे 10-10, 15 दिन लगाते हैं और जाके अपना पॉलर अपना बना बना लेते ले, वाह, हैं, ठीक क्या है। बात और है। बाद में मुझे पता चलता है जी उन्होंने अपना पॉलर बना लिया था, Very ठीक है। good. और आप खुद देख लें कि फिर उनके पास अच्छा, जो मेरे जाने वाले ख्याल लोग हैं, से सलमान, ये जो सैलून बनाने वाले हैं ना, इनके ऊपर भी एक चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, एक लेटर इशू होना चाहिए कि ये तो बंदा बना सकता है या ये देखिए, नहीं बना सकता। ये तो हमारी हुकूमत को चाहिए कि इसके ऊपर भी वर्कआउट इस करें, पे होना चाहिए, ठीक क्योंकि है। आप इंसानी मैं- स्किन के साथ खेल रहे हो यार, बिल्कुल, खूबसूरती के साथ मैं खेल रहे जहाँ हो। भी जाता हूँ मेकअप वर्कशॉप के लिए, हाँ। तो उधर जाके मैं स्पेशली यही बात करता हूँ कि अगर आप मतलब किसी को दिखा रहे हैं या हाँ। काम कर रहे हैं उनके हाँ। ऊपर, तो आपको खुद को क्या आता है? खुद को जस्ट ये है कि बहुत अच्छा सा पॉलर बना लिया, उधर डेकोरेशन कर लिया, और उसके बाद लोग आए और जैसा मर्जी मेकअप कर दिया और जस्ट जाओ जी आप लोग। यही बात है ना। देखो, अब जिस तरह डॉक्टर बनने के लिए आपके पास डिग्री होना जरूरी है, वकील बनने के लिए डिग्री होना आर्टिस्ट जरूरी है, बनने के लिए भी आपके पास डिप्लोमा, डिग्री, सब चीज़ें ज़रूरी होना हैं। जरूरी है। और लेकिन हम क्या देखते हैं, जो वही आप वाली बात, जिसने 15 दिन, 1 महीना, 20 दिन। 3 महीने, 6 महीने का डिप्लोमा ले लिया, जो आके अपना सैलून खोल लेता। अब आने वालों के लिए तू एक ऑफर दे रहा है, लेकिन जो उसके पास जा रहे हैं वो उस ऑफर को अवेल कर रहे हैं। अच्छा हाँ, चलो डिस्काउंट मिल रहा है तो व्हाई नॉट, क्यों ना अवेल कर लिया। जब ये भी देखे उस डिस्काउंट के जो आफ्टर साइड इफेक्ट्स असर हैं, आता असर हैं उसके, असरात वो उसके। बहुत ही टाइम तक वो वो चलते हैं, खतरनाक होंगे। ठीक है। तो इसलिए बेहतर ये है कि बार बार अगेन मैं मतलब हाँ। आपके प्रोग्राम में यही बात कर रहा हूँ हाँ। कि जो भी लोग बराए मेहरबानी जिन लोगों का भी काम कर रहे हैं, हाँ। इस तरह लोगों की स्किन ना खराब करें, लोगों के बाल खराब ना करें, और सीरियसली, मतलब आप अपनी स्किन समझें एक्सपेरिमेंट कर रहे कम से होते हैं, कम, एक्सपेरिमेंट जी। कर रहे होते हैं। तो इस तरह से ना करें, ताकि अगर आपने करना ही है हाँ। तो प्रॉपर उस चीज़ को सीखें, उसके बाद किसी के फेस भी एग्जैक्टली, काम करें। स्पेशली मैं कहूँगी कि ये जो डिफरेंट मॉडल्स को बुलाकर उन पे एक्सपेरिमेंट शुरू कर देते हैं, उनके हेयर्स पे हम आपको हेयर कलर देंगे फ्री में, वो भी और आ बाद जाती में है फिर करवाने बाल के जो है वो गिर रहे होते हैं, गिर रहे होते हैं, फिर गंजियों के बैठ जाते हैं। स्किन की बात करें तो वो फिर डार्क सर्कल, जी पिगमेंटेशन या वो दाने वगैरह, इस तरह की वो चीज़ें बनना शुरू हो जाती हैं। इसी तरह होता है ना जब लोकल, एक तो हाँ, दूसरी बात ये है कि इधर लोकल चीज़ें बहुत आ गई हैं, ठीक मुझे है। यकीन करो, मतलब आज जैसे मैं- राजा बाजार की चीज़ें आ आज मैं गई हैं। सुबह में यही बात यकीन करें आपने, मैं सुबह में अपनी मेकअप आर्टिस्ट से यही कह रही थी, क्योंकि मुझे अपनी बेस चेंज करनी थी, तो मैं उन्हें कह रही थी कि मैं अपनी बेस चेंज तो करूं, लेकिन पाकिस्तानी प्रोडक्ट है, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ओरिजिनल आएगी कि राजा बाजार वाली आएगी। अभी मैं इधर मैं आया हूं, तो यही बात मैंने, कर रही थी कि मतलब लोशन अप्लाई ये किया हाल ना, हो गया। लोशन अप्लाई किया तो वो भी उसकी स्मेल जो थी वो राजा बाजार वाली थी, ठीक है। मतलब आर्टिफिशियल चीजें, डुप्लीकेट चीजें इतनी ज्यादा आगे कि हमें वो पहचान करना समझ ही नहीं मुश्किल हो रहा आती है। मतलब वही फर्स्ट कॉपी, सेकंड कॉपी, थर्ड कॉपी के इंसान परेशान हो जाता है कि ओरिजिनल कौन सी है और कॉपी कौन सी है। इसी तरह ये एक लोगों को काम नहीं आता, दूसरा चीज़ें 2 नंबर ले लेते हैं, तो स्किन तो सस्ती ऑटोमेटिकली चीज़ें। उनकी ख़राब होनी होती है। यानी सस्ते प्रोडक्ट यूज करके उनसे जो पेमेंट जो आप चार्जेस खासी ले ले रहे लेते हैं हैं। वो अच्छे खासे, वो ओरिजिनल प्रोडक्ट वाले ले रहे हैं। ये तो चीजें है। आप 2 नंबर यूज कर रहे हैं। असल में बात यही है कि लोकल चीज़ें लेते हैं, ठीक है, उसके बाद काम भी उनको इतना अच्छा नहीं आता। मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ कि खुदारा जो लोग देख रहे हैं मुझे, काम को पहले सीखें, उसके बाद प्रैक्टिकल लोगों के ऊपर काम करें, ताकि उनकी स्किन भी डैमेज ना हो, ताकि आपका नाम भी अच्छा। मैं भी अगर आप लोगों के सामने आज बैठा हूँ तो इतनी मेहनत, इतनी स्ट्रगल के बाद, इतनी कम एज में आप लोगों के वही वो सामने आया हूँ, 3 महीने तो- वाला डिप्लोमा नहीं है। जी,
सालों की मेहनत है। सालों की मेहनत है, तो सालों की मेहनत करने के लिए स्ट्रगल बहुत जरूरी होती है। देखिए तो लोग स्ट्रगल करते नहीं हैं। लोग आपको अप्रिशिएट भी करते हैं, आपको मोटिवेट भी करते हैं और डिमोटिवेट भी करते हैं। लैक बुलिंग बहुत ज्यादा होती इसी है, तरह ही है। आपको डाउन करने के लिए पता नहीं क्या क्या बोला जाता है। इसी तरह ही है। अच्छा, ये क्या क्या बोलने से मुझे ये बताएं, कहा जाता है कि ये तो सिर्फ खवातीन की फील्ड है, ब्यूटिशियन बनना, ब्यूटी एक्सपर्ट बनना, ये तो मर्द हजरात के नहीं। क्या आपको कभी ये चीज़ फेस करनी पड़ी थी? जब स्टार्ट में था तब करनी पड़ी थी, क्योंकि ज़्यादातर जो मेकअप आर्टिस्ट इस फील्ड में आते हैं तो वो शीमेल बन जाते हैं, ठीक है। तो मैं इस चीज़ के बरखिलाफ हूँ। मैं कहता हूँ कि नहीं, अगर आप मेल हैं तो मेल ही रही, आपने काम करना है। अच्छा, काम तो ठीक काम है ना भाई, उसमें काम अपना ठीक है। जेंडर चेंज उनके करना हाथ जरूरी इधर है। आ जाते हैं, उनकी हरकतें इस तरह हो जाती हैं। बहुत सारे मेकअप आर्टिस्ट हैं, अच्छा, ठीक है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन बहुत सारे इवन ड्रेस डिजाइनर्स भी ऐसे हैं, वो ऐसे करने लग जाते हैं। वो इस तरह, इवन जो भी इस फीमेल टाइप शोबे से मुंसलिक हो जाता है ना, आई डोंट नो व्हाई, कि वो अपने जेंडर चेंज करने पे आ जाते हैं, यानी कि उनमें वो हरकत खवातीन वाली आ जाती है जो नजाकत होती है। वो इसलिए लेके आते हैं क्योंकि काम तो उनको अपने आप पे या अपने काम पे तो इतना यकीन नहीं होता कि हम किसी को इम्प्रेस कर लेंगे या तो हम अपना काम अच्छा करके दिखाएंगे। दूसरों का वो नाजुक अदाओं से लोगों को इम्प्रेस कर रहे होते हैं, तो इस तरह ये गलत चीज़ अच्छा, होती है। कुछ इसमें ये भी सुनने में आता है, या बेहतर बता सकते हैं कि जो मर्द हजरात इस फील्ड में है, ड्रेस डिज़ाइनिंग में है या ब्यूटी एक्सपर्ट है, जो मेल हजरात की मैं बात करूँ, वो जानबूझ के भी इस तरह की हरकत पे आ जाती है ताकि ख़वातीन उनके साथ कंफर्टेबल रहे। कुछ ख़वातीन मेरे ख्याल से, मेरा जो मानना है, मैंने तो बहुत सारे चैनल्स में बहुत सारी जगहों पे बहुत सारे फेमस लोगों के साथ काम किया, आर्टिस्टों के साथ, तो वो सब कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, लेकिन अगर आप अपना काम अच्छा देते हैं तो ठीक है। यानी अगर आपको अपने काम पे फोकस करना चाहिए, अपनी उल्टी सीधी हरकतों पे नहीं। जरूरी नहीं है कि आप इधर गानियाँ पहन लें गले में और इधर चूड़ियाँ और लड़कियों वाला बैग उठा ले, हाँ। जैसे कि आपको पता है कि यहाँ हमारे, अगर मैं पिंडी इस्लामाबाद की इंडस्ट्री की बात करूँ तो बहुत सारे लोग हैं जो बैग में होता कुछ भी नहीं है, पता, खाली बैग होता है, लटकाया होता है इधर, लेकिन खवातीन की तरह उन्होंने एक्ट जरूर करना होता है। वेल, बहुत अच्छा लगा सलमान आपसे बात करके। मैं चाहूँगी कि लास्ट में नाज़रीन को सोल्यूशन ज़रूर दे कि अगर मुस्तकिल मेकअप का वो यूज़ कर भी रहे हैं तो अपनी स्किन की हिफाजत वो कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप सब लोगों को कहूँगा कि अगर आप लोगों ने किसी का भी काम करना है तो काम को पहले सीखें, उसके बाद प्रैक्टिकल काम करें किसी की भी स्किन पे। प्लीज़ मेहरबानी करें कि लोगों की स्किन ख़राब ना करें, ठीक है। ठीक और हो गया। दूसरी बात आप लोगों को ये कहूँगा कि जो कॉलेज गोइंग लड़की हैं वो अगर मेकअप करती हैं तो प्लीज़ लिक्विड बेसिस लें, वो अप्लाई करें नेचुरल, और उसके बाद हल्की सी लिपस्टिक लगाएं और प्यारी सी खूबसूरत सी क्या बात है, बहुत शुक्रिया। इसके अलावा अगर स्किन को मजीद आप लोगों ने अच्छा दिखाना है तो ऑफिशियल्स वगैरह या अपने घर में मसाज क्रीम वगैरह ले लें, तो खुद से प्रैक्टिकल काम कर लिया करें। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया सलमान, आपने हमें वक्त दिया, बहुत ही मज़े की डिस्कशन रही। यकीनन नाज़रीन, देखें, खूबसूरत लगना हर किसी का बुनियादी हक है, हम मना नहीं कर रहे, हम बिल्कुल आपको मना नहीं कर रहे कि आप खूबसूरत ना लगे, ख़ुद को खूबसूरत ना बनाए, आप बिल्कुल बनाएं, बल्कि हम तो ये आपको फोर्स कर रहे हैं कि आप अपनी खूबसूरती पे मज़ीद तवज्जो दें, अपना मज़ीद ख्याल रखें। अगर आप डेली मेकअप यूज़ कर रहे हैं, डेली चीज़ों का एक्सपेरिमेंट अपने ऊपर करने का आप बहुत ज़्यादा ख्वाहिशमंद हैं या बड़े शौक़ रखते हैं, तो करें एक्सपेरिमेंट, लेकिन उस एक्सपेरिमेंट के बाद जो उसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं फिर उसके लिए भी आप अपने आप को तैयार रखें। तो यकीनन कोई नहीं चाहेगा कि उसकी खूबसूरती जो है वो मानद पड़े, कम हो, उसमें मुरझाओ आ जाए। तो हर इंसान अपने आप को खिला खिला फ्रेश दिखाना चाहेगा। सो उसके लिए आज का ये पूरा प्रोग्राम आप रिपीट देख सकते हैं, क्योंकि आपकी पूरी कैरेक्टर बिल्डिंग पे, आपकी ड्रेसिंग पे, आपकी हेयर्स पे, आपके स्किन के ऊपर हमने बहुत डिटेलन बात की है। सो अपना ख्याल रखें, अपने ऊपर तवज्जो दें, खुश रहें, खुशियाँ बांटें। इसी के साथ हमें भी दीजिए इजाज़त।